दिसंबर की धुंधली सुबह जयपुर के बाहरी हिस्से में फैले शिवनगर पर ऐसे उतर रही थी जैसे आकाश ने अपनी थकी हुई सफेद चादर झुग्गियों पर डाल दी हो। रात की ठंड अब भी टीन की छतों, गीले बोरे और टूटी बाल्टियों से चिपकी थी। दूर नगर निगम के कूड़े के पहाड़ से धुआं उठ रहा था। उसी धुएं के बीच गौरी वाल्मीकि अपनी बांस की टोकरी लिए प्लास्टिक, कांच और लोहे के टुकड़े अलग कर रही थी। उसकी उंगलियां ठंड से नीली थी, पर चाल में किसी याचक की झिझक नहीं थी। 28 वर्ष की गौरी को शिवनगर के लोग उसके असली नाम से कम और कूड़े वाली कहकर अधिक बुलाते थे। यह शब्द सुनकर वह कभी पलटती नहीं थी, मानो अपमान भी कूड़े की ऐसी वस्तु हो जिसे पहचान कर अलग रखना चाहिए। उसके माथे पर पुरानी जलन का हल्का निशान था, जिसे वह आंचल से ढकती रहती। उसके साथ 10 वर्ष का छोटू भी बोतलें चुन रहा था। दुबला शरीर, पीले होंठ और सांस लेते समय उठती सीटी उसकी बीमारी बता देती थी। फिर भी वह हर चमकती चीज देखकर मुस्कुरा उठता। दीदी, यह देखो, पूरा पीतल है। छोटू ने मिट्टी से लथपथ एक टूटी घंटी उठाकर कहा। गौरी ने उसे हथेली पर उल्टकर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। पीतल नहीं, चढ़ा हुआ। कबड्डी वाला 2 रुपए से अधिक नहीं देगा। छोटू ने निराश होकर घंटी हिलाई। उसमें से बहुत धीमी आवाज निकली। वह बोला, इसे बेचेंगे नहीं, हमारी झोपड़ी के बाहर लटकाएंगे, भगवान को रास्ता मिल जाएगा। गौरी की आंखों में क्षण भर नमी चमकी। उसने घंटी छोटू की जेब में रख दी और उसके सिर पर ऊनी टोपी खींच दी। उसी समय कच्ची सड़क की ओर से एक असामान्य गड़गड़ाहट सुनाई दी। पहले 2 पुलिस की मोटरसाइकिलें दिखीं, फिर काले शीशों वाली 3 बड़ी कारें धूल उड़ाती हुई शिवनगर में घुस आईं। झुग्गियों के सामने चूल्हे जला रही स्त्रियां उठ खड़ी हुईं। बच्चे नंगे पांव दौड़ सड़क के किनारे जमा हो गए। कबाड़ी के पांव दौड़कर सड़क के तराजू रोक दिया। किसी ने कहा नगर निगम बुलडोजर भेजने वाला है। किसी ने समझा कोई मंत्री चुनाव का वादा करने आया है। गौरी ने केवल एक बार सिर उठाया, फिर अपनी टोकरी में दबा अखबार सीधा करने लगी। कारों का काफिला ठीक उसी जगह रुका जहां गौरी गंगा नाले के पास खड़ी थी। पहली कार से 2 सुरक्षाकर्मी उतरे, दूसरी से कैमरे लिए पत्रकार और तीसरी से लंबा गहरे भूरे रंग का कोट पहने एक आदमी बाहर आया। उसके जूते कूड़े की कीचड़ में धंसते ही आसपास धीमी हंसी फैल गई, पर वह रुका नहीं। उसके चेहरे पर शहर के बड़े होर्डिंगों में दिखाई देने वाली कठोर चमक थी। वही आरव सिंघानिया था, कपड़ा और निर्माण उद्योग के विशाल समूह का उत्तराधिकारी, जिसके विवाह की खबरें महीनों से व्यापारिक पत्रिकाओं में छप रही थी। गौरी की उंगलियां प्लास्टिक की बोतल पर जमी रह गईं। उसके भीतर जैसे किसी ने 12 वर्ष पुराने बंद कमरे का दरवाजा एक झटके से खोल दिया। सामने खड़े पुरुष की दाढ़ी में हल्की सफेदी, आंखों के नीचे थकान और माथे पर जिम्मेदारियों की कठोर रेखाएं थी। फिर भी वह उन आंखों को पहचान गई। कभी इन्हीं आंखों ने बरगद के नीचे भविष्य के सपने देखे थे, कभी इन्हीं ने आग की लपटों के पार उसका नाम पुकारा था। गौरी का गला सूख गया, पर उसने अपना चेहरा निर्विकार रखा और बोरी उठाने के लिए झुक गई। आरव ने सुरक्षा कर्मियों को हाथ के संकेत से पीछे रोक दिया। वह अकेला गौरी की ओर बढ़ा। कैमरों के फ्लैश धुंध में बिजली की तरह चमकने लगे। पास पहुंचकर उसने कुछ क्षण उसे देखा, जैसे वर्षों की भटकन के बाद किसी मंदिर की खोई प्रतिमा मिल गई हो। उसकी सांस कांप रही थी। गौरी, उसने धीरे से कहा। वह नाम सुनते ही गौरी के हाथ से कांच की बोतल छूटकर पत्थर पर टूट गई। छोटू डरकर उसके पीछे छिप गया। शिवनगर में किसी बाहरी व्यक्ति ने इतने सम्मान और पीड़ा के साथ उसका नाम कभी नहीं लिया था। गौरी ने उसकी ओर देखे बिना कहा, साहब पीछे हट जाइए, यहां कांच पड़ा है, आपके महंगे जूते कट जाएंगे। उसकी आवाज शांत थी, पर प्रत्येक शब्द में बर्फ की धार थी। आरव ने कीचड़ में एक ऊपर और बचादम बढ़ाया। मैं जूते बचाने नहीं आया। आसपास खड़े लोग सांस रोके सुन रहे थे। पत्रकार माइक आगे बढ़ाने लगे। आरव ने कोट की जेब से लाल मखमली डिब्बा निकाला, मगर उसे खोला नहीं। उसने डिब्बे को दोनों हथेलियों में ऐसे पकड़ा जैसे कोई अपराधी मंदिर में अपना स्वीकार लेकर खड़ा हो। गौरी की आंखों में पहली बार भय उभरा। अगले ही क्षण आरव घुटनों के बल बैठ गया। कीचड़ उसके पतलून से चिपक गया, पर उसे परवाह नहीं थी। शिवनगर में एक साथ कई आवाजें उठीं। किसी ने भगवान का नाम लिया, किसी ने हंसकर इसे तमाशा सा समझा। आरव ने गौरी की ओर देखते हुए कहा, 12 वर्ष पहले मैंने लौटने का वचन दिया था। देर मेरी है, अपराध मेरा है, पर वचन अब भी जीवित है। मैं तुम्हें लेने आया हूं, दया दिखाने नहीं। गौरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कैमरों के सामने उसकी आवाज टूटी
और शहर की सारी दौलत उस टूटन के आगे छोटी लगने लगी। कुछ क्षणों तक गौरी बिल्कुल स्थिर रही। उसके आसपास कूड़ी, कैमरों की चमक, कूड़े की दुर्गंध, कैमरों की चमक और लोगों की फुसफुसाहट एक दूर जाती हुई गूंज बन गई। उसके सामने आरव नहीं, 20 वर्ष का वह लड़का बैठा था जिसने मिट्टी की छोटी मूर्ति के सामने उसका हाथ पकड़ा था। फिर स्मृति बदली, आग की दीवार उठी, शांति की चीख सुनाई दी, जलती लकड़ी गिरी और धुएं में वही हाथ गायब हो गया। गौरी ने कांपती उंगलियां मुट्ठी में भींची, उसके चेहरे से आंचल खिसका और जले हुए निशान पर सुबह की फीकी धूप पड़ गई। आरव की आंखें उस निशान पर टिक गईं। आरव की आंखें उस निशान पर टिक गईं। उनमें ऐसा दर्द उमड़ा कि गौरी का हृदय उसने पूरा हाथ उठाया और आरव के गालपन पर थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी साफ थी कि पास के गाल पर थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी साफ थी कि पास के पेड़ पर बैठे कोए उड़ गए। आरव का चेहरा दूसरी ओर घूम गया, मगर उसने न उठने की कोशिश की, न प्रतिकार किया। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, जिस आदमी को मैं जानती थी वह 12 वर्ष पहले मर गया। मरे हुए लोग कारों में बैठकर विवाह करने नहीं आते। छोटू ने गौरी का आंचल पकड़ लिया। उसे लगा कोई बड़ा संकट आ गया है। आरव धीरे से खड़ा हुआ और मखमली डिब्बा वापस जेब में रख लिया। उसके गाल पर गौरी की उंगलियों का लाल निशान दिखाई दे रहा था। एक पत्रकार ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या यह आपका पुराना प्रेम है? क्या आपने अपनी घोषित मंगेतर को छोड़ दिया? दूसरे ने गौरी की ओर माइक बढ़ाकर कहा, क्या आपने पैसे मांगे थे? यह विवाह कोई समझौता है? गौरी ने माइक झटक दिया। उसकी आंखों में अपमान की आग थी जो कैमरों से कहीं अधिक तेज चमक रही थी। आरव अचानक पत्रकारों के सामने आकर खड़ा हो गया। उससे कोई प्रश्न नहीं करेगा, उसने कठोर स्वर में कहा। उसने मुझसे कभी 1 रुपया नहीं मांगा। आज मैं यहां उसकी अनुमति के बिना आया हूं, इसलिए जो अपमान हुआ है उसका अधिकारी केवल मैं हूं। सुरक्षा प्रमुख ने उसे कार की ओर चलने का संकेत दिया, लेकिन आरव ने गौरी से कहा, मैं फिर आऊंगा, इस बार कैमरों के बिना। गौरी ने टोकरी कंधे पर उठाई। मत आना, शिवनगर में बहुत कूड़ा है, मगर बीते हुए वचन रखने की जगह नहीं। ये कहकर वह छोटू का हाथ पकड़कर चली गई। काफिला लौट गया, किंतु उसके पहियों से उठी धूल देर तक हवा में तैरती रही। शिवनगर के लोग गौरी के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी तक पहुंच गए। बूढ़ी कमला ने पूछा, बेटी, तू उस करोड़पति को कैसे जानती है? करीम चाचा ने चिंता से कहा, बड़े घरों के खेल में गतरीब की जान जाती है। कुछ स्त्रियां उत्साहित थी, उन्हें लगता था गौरी की किस्मत खुल गई। एक युवक बोला कि विवाह गौरी की किस्मत खोल गई तो पूरी बस्ती पक्की बन सकती है। गौरी अचानक पलटी। मेरी देह कोई सरकारी योजना नहीं है, उसने कहा। भीड़ लज्जित होकर धीरे धीरे छट गई। झोपड़ी के भीतर 8 बच्चों के लिए बिछे पुराने गद्दे, मिट्टी सा चूल्हा और टीन की अलमारी थी। दीवार पर देवी दुर्गा का धुंधला चित्र लगा था। छोटू ने जेब से टूटी घंटी निकाली और दरवाजे की कील पर टांग दी। दीदी, वह आदमी रो रहा था, उसने धीरे से कहा। गौरी ने चूल्हे में लकड़ियां लगाईं। अमीर लोगों की आंखों में भी पानी होता है, उससे सत्य साबित नहीं होता। छोटू ने पूछा, वह तुमसे शादी क्यों करना चाहता है? गौरी ने आग जलाने के लिए फूंक मारी। धुएं ने उसकी आंखों के आंसू छिपा दिए। उधर सिंघानिया हवेली में सुबह की शांति तूफान में बदल चुकी थी। संगमरमर के विशाल बैठक कक्ष में राघव सिंघानिया ने टेलीविजन की ओर चांदीलास पी विजन के और चांदी का गिलास फेंक दिया। पर्दे पेपर बार बार वही दृश्य चल रहा था। उसका बेटा कूड़े के ढेर के सामने घुटनों के बल बैठा था और एक मैले कपड़ों वाली लड़की उसे थप्पड़ मार रही थी। राघव का चेहलों से यह खबर हटवाओ, उसने सचिव पर चिल्लाकर कहा। जिस पत्रकार ने इसे प्रसारित किया है उसके मालिक को फोन लगाओ। बाजार खुलने से पहले यह तमाशा बंद होना चाहिए। आरव शांत भाव से कमरे में प्रवेश कर गया। उसके कोट पर अब भी शिवनगर की मिट्टी लगी थी। राघव ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने हमारे नाम को नाली में फेंक दिया। अगले महीने राठौड़ परिवार के साथ तुम्हारी शादी घोषित होने वाली थी। आरव ने कोट उतारकर कुर्सी पर रखा। वह घोषणा आपकी थी, मेरी नहीं। राघव उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, कूड़ा चुनने वाली लड़की पत्नी नहीं बनती, उसे दान दिया जाता है। आरव की आंखें कठोर हो गई। आपने जीवन भर मनुष्यों को उनकी कीमत से तौला, इस बार सौदा नहीं होगा। सीढ़ियों के पास खड़ी मीरा ने दोनों की बातें सुनी। मीरा ने दोनों की बातें सुनी। दीपक का तेल संगमरमर पर गिरा और लौ बुझ गई। गौरी का नाम वर्षों बाद हवेली में बोला गया था। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आरव के गाल पर थप्पड़ का निशान देखा, फिर उस मिट्टी को
जो उसके जूतों से फर्श पर छूट रही थी। उसके भीतर दबा अपराध जाग उठा। वह कहना चाहती थी कि कुछ घाव थप्पड़ से नहीं, मौन से बनते हैं, मगर राघव की उपस्थिति ने 12 वर्ष पुरानी भय की जंजीर फिर कस दी। कमरे के अंधेरे कोने में बैठी सावित्री देवी अपनी रुद्राक्ष की माला फेर रही थी। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, लेकिन आंखों की तीक्ष्णता अब भी वैसी थी। उन्होंने टेलीविजन पर गौरी का चेहरा ध्यान से देखा था, जला हुआ निशान, बड़ी काली आंखें और क्रोध में कांपते होंठ उन्हें किसी दूसरी स्त्री की याद दिला रहे थे। उन्होंने नौकरानी से अपना पुराना संदूक मंगवाया। कपड़ों और पूजा की पुस्तकों के नीचे एक छोटी लाल पोटली रखी थी। सावित्री ने उसे खोला तो चांदी की एक अकेली पायल उनकी हथेली पर चमक उठी। उनकी माला के मन के अचानक रुक गए। दोपहर तक देविका राठौड़ भी हवेली पहुंच गई। उसने हल्के गुलाबी रंग की महंगी साड़ी पहन रखी थी, पर चेहरे पर चोट खाए गर्व की कठोरता थी। उसने आरव से पूछा, क्या मैं अखबारों से जानूं कि मेरा होने वाला पति किसी और से शादी करना चाहता है? आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर नीम के पेड़ को देख रहा था। उसने कहा, मैं कभी तुम्हारा होने वाला पति नहीं था। हमारे परिवारों ने व्यापार जोड़ने के लिए नाम जोड़ दिए थे। देविका की आंखें भर आईं, फिर उसने स्वयं को संभाला। और वह लड़की, क्या वह प्रेम है या तुम्हारा अपराध बोध? यह प्रश्न आरव के भीतर उतर गया। उसने उत्तर देने में देर की। 12 वर्षों तक उसने स्वयं से यही पूछा था। क्या वह गौरी को खोजता रहा क्योंकि उससे प्रेम करता था, या इसलिए कि उसकी अनुपस्थिति उसके विवेक पर बोझ थी? अंततः उसने कहा, अपराध बोध आदमी को दान करने पर मजबूर करता है। मैं उसके सामने अपना पूरा जीवन रखाया हूं। देविका ने कड़वी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है प्रेम समाज से बड़ा है? तुम्हारे शेयरधारक, तुम्हारे कर्मचारी, तुम्हारी मां सब उस थप्पड़ की कीमत देंगे। आरव ने धीमे स्वर में कहा, कीमत पहले ही बहुत लोग दे चुके हैं। शिवनगर में शाम तक समाचार देखने वालों की भीड़ करीम चाचा की दुकान पर लगी रही। छोटे टेलीविजन पर गौरी का चेहरा बार बार दिखाई देता। चैनल उसे कभी रहस्यमयी प्रेमिका, कभी लालची गरीब और कभी आधुनिक सिंड्रेला कह रहे थे। किसी ने उसके जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछा। गौरी बच्चों के लिए दाल बना रही थी, मगर बाहर से आती हर आवाज उसके सीने पर चोट करती। वह जानती थी कि अगले दिन कबाड़ी कम दाम देगा, मकान मालिक अधिक किराया मांगेगा और राह चलते लोग उसका चेहरा पहचानकर घूरेंगे। अमीर आदमी का एक घुटना गरीब की पूरी दुनिया हिला सकता था। रात को छोटू की सांस अचानक तेज होने लगी। गौरी ने उसे अपनी गोद में बैठाया, पीठ सहलाई और पुरानी दवा की सीसी से अंतिम 2 बूंदें उसके मुंह में डाली। कुछ देर बाद उसकी सांस सामान्य हुई। वह गौरी की बांह पकड़कर सो गया। बाकी बच्चे भी एक दूसरे से सटकर पड़े थे। गौरी ने उनके चेहरों को देखा। इनमें से हर बच्चा किसी दुर्घटना, बीमारी या गरीबी की आग से बचा हुआ टुकड़ा था। उसने मन ही मन शांति से कहा, मैं इन्हें किसी सिंघानिया की दया पर नहीं छोड़ूंगी। फिर भी आरव की कांपती आवाज उसके कानों से हट नहीं रही थी। आधी रात बीतने पर 70 साल रही होगी। और टीन की गौरी धीरे से उठी और टीन की अलमारी के नीचे दबा एक पुराना डिब्बा बाहर निकाला। उसके ताले की चाबी उसने अपने गले के काले धागे में बांध रखी थी। डिब्बा खुलते ही सूखे नीम के पत्तों और जले कपड़े की गंध फैली। भीतर राख से काली हुई सफेद कमीज का टुकड़ा था, जिसके कोने पर नीले धागे से अंग्रेजी में AS कड़ा था। उसके नीचे 2 किशोरों की तस्वीर रखी थी। बरगद की जड़ के पास खड़ा आरव हंस रहा था और गौरी उसकी ओर देखने से बच रही थी। गौरी ने तस्वीर हाथ में ली तो उंगलियां कांपने लगी। उस दिन उसने पहली बार लाल चूड़ियां पहनी थी। आरव ने कहा था कि एक दिन वही उसके हाथों में विवाह की चूड़ियां पहनाएगा। शांति ने दूर से दोनों को देखकर डांटा भी था, लेकिन रात को गौरी के बाल संवारते हुए मुस्कुराई थी। स्मृति में शांति की हथेलियां फिर जीवित हो उठी, कठोर, फटी हुई, मगर इतनी गर्म कि संसार का हर भय छोटा लगने लगता। फिर वही हथेलियां आग की लपटों में उसे धक्का देकर बचाती दिखाई दी। गौरी का शरीर सिसकी से हिल गया। उसने मिट्टी चूल्हे में बुझी राख को दी और एक सूखी लकड़ी जला दी। तस्वीर को लौ के पास ले जाते समय उसके भीतर 2 आवाजें लड़ रही थी। एक कहती थी कि 12 वर्षों से संभाले प्रमाण को नष्ट मत कर। दूसरी कहती थी कि जिस स्मृति ने हर रात रक्त बहाया उसे आज समाप्त कर दे। कागज के कोने ने आग पकड़ ली। आरव का मुस्कुराता चेहरा पहले पीला हुआ, फिर काला पड़ने लगा। गौरी ने तस्वीर छोड़ दी, लेकिन अंतिम क्षण में उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने आधा जला टुकड़ा आग से निकाल लिया। उस छोटे से जले हिस्से में केवल आरव की आंखें बची थी। गौरी ने उन्हें देखा और स्वयं से घृणा हुई कि उसका हृदय अब भी पहचानता था।
उसने टुकड़ा वापस डिब्बे में रखा, कमीज का कपड़ा ऊपर फैलाया और ढक्कन बंद कर दिया। बाहर लटकी टूट फैलाया और ढक्कन बंद कर हिली। उसकी कमजोर आवाज रात की निस्तब्धता में किसी भूले मंदिर के संकेत जैसी लगी। गौरी ने दरवाजे की दरार से कूड़े के पहाड़ की ओर देखा। वहां अब भी उठ रहा था। 12 वर्ष पहले की आग बुझी नहीं थी। उसने केवल राख का वस्त्र पहन लिया था। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर आरव अपनी हवेली के अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। मेज पर वही लाल मखमली डिब्बा खुला पड़ा था। भीतर हीरे की अंगूठी नहीं, बल्कि लाल कांच की 2 साधारण चूड़ियां थीं, जिन्हें उसने वर्षों पहले जयपुर के एक छोटे बाजार से खरीदा था। उनमें से एक चूड़ी बीच से टूटी हुई थी। आरव ने उसे हथेली में दबाया तो कांच ने त्वचा काट दी। रक्त की पतली रेखा निकली, पर उसने हाथ नहीं खोला। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम ठीक कहती हो गौरी, मैं मर गया था। अब मुझे साबित करना होगा कि कौन लौटा है। दरवाजे के बाहर सावित्री देवी खड़ी थी। उन्होंने आरव के शब्द सुन लिए, पर भीतर नहीं गईं। उनकी मुट्ठी में शांति की चांदी की पायल कसकर बंद थी। वर्षों से छिपी सच्चाइयां अब एक एक करके हवेली की दीवारों से बाहर आने वाली थी। नीचे पूजा कक्ष में बुझा दीपक अचानक हवा से फिर जल उठा, जबकि आसपास कोई नहीं था। सावित्री ने इसे संयोग नहीं माना। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, कर्म का पहिया देर से घूमता है पर रंगता नहीं। औरतनी दूर शिवनगर में गौरी जाग रही थी और दोनों के बीच 12 वर्षों की राख करवट ले रही थी। 12 वर्ष पहले शिवनगर इतना बड़ा नहीं था, पर उसकी दुर्गंध उतनी ही पुरानी थी। और सुबह अंधेरा रहते ही शांति के साथ सिंघानिया पुनर्चक्रण कारखाने पहुंच जाती थी। उसके बाल हमेशा तेल से कसकर बंधे रहते। आंखों में पढ़ने की छिपी इच्छा चमकती और पैरों में चांदी की पतली पायल बजती थी। शांति उसे कांच से हाथ बचाना, लोहे को पहचानना और भूखे पेट भी ईमान न बेचना सिखाती थी। वह कहती, गरीबी हमारी मजबूरी है बेटी, पहचान नहीं। शिवनगर के लोगों के लिए कारखाना रोजी का सहारा भी था और धीमी मौत का कुआं भी। धातु गलाने वाली भट्ठियों से नीला से धुआं निकलता, रासायनिक पानी नाले में बहता और मजदूर बिना दस्ताने जहरीले ड्रम खोलते थे। शाम तक कई लोगों की आंखें लाल हो जाती, छाती में जलन उठती और त्वचा पर फफोले पड़ते। प्रबंधक हर शिकायत पर कहता कि गरीब लोग गंदगी में रहते हैं, बीमारी उसी कारण होती है। शांति जानती थी कि बीमारी गंदगी से नहीं, लालच से जन्म ले रही थी। गौरी को अक्षरों से प्रेम था। कारखाने में मिलने वाले फटे अखबारों और अधूरी किताबों को वह छिपाकर घर ले जाती। रात को मिट्टी के दिए के पास बैठकर शब्द जोड़ती और शांति से उनके अर्थ पूछती। शांति स्वयं ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, फिर भी बेटी का उत्साह देखकर कहती, एक दिन तू बच्चों को पढ़ाएगी और वे तेरे हाथों में कूड़े की जगह किताब देखेंगे। गौरी हंसकर पूछती कि शिक्षक बनने के लिए पैसे कहां से आएंगे। शांति उसके माथे पर हाथ रखकर उत्तर देती, रास्ता भगवान बताएगा, पांव तुझे चलाने होंगे। उसी समय आरव सिंघानिया 20 वर्ष का था और हवेली की ऊंची दीवारों में स्वयं को कैदी समझता था। उसके पिता राघव ने उसके जीवन का प्रत्येक निर्णय पहले ही लिख रखा था। विदेशी विश्वविद्यालय, व्यापार प्रबंधन, उचित परिवार की लड़की और फिर कंपनी की बागडोर। आरव को चित्र बनाना, पुराने मंदिरों में घूमना और साधारण लोगों से बातें करना पसंद था, पर राघव इन्हें उत्तराधिकारी के लिए व्यर्थ आदतें मानता। वह कहता, दुनिया दया से नहीं, नियंत्रण से चलती है। आरव हर बार चुप रहता, किंतु भीतर प्रतिरोध का एक बीज बढ़ता रहता। एक शाम राघव ने व्यापारिक भोज में आरव को अपने साझेदारों के सामने अपमानित किया। कारण इतना था कि आरव ने श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा पर प्रश्न उठा दिया था। भोज समाप्त होते ही उसने कार और चालक लेने से मना किया। साधारण कमीज पहनी और हवेली की पिछली दीवार से निकल गया। वह बिना दिशा के चलता हुआ शहर के चमकते बाजारों से दूर होता गया। रात घिरने तक वह शिवनगर के पास पहुंच गया, जहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। पहली बार उसे लगा कि वह अपने उपनाम के बिना सांस ले सकता है। कच्चे रास्ते पर 4 नशे में धुत युवक जुआ खेल रहे थे। आरव की घड़ी और जूतों ने उनका ध्यान खींच लिया। उन्होंने उसका रास्ता रोका, पैसे मांगे और विरोध करने पर उसे धक्का देकर नाले के पास गिरा दिया। आरव ने एक युवक का हाथ झटक दिया तो दूसरे ने लोहे की छड़ उसके कंधे पर दे मारी। घड़ी छीन ली गई, जेबें खाली कर दी गईं और जाते जाते उसके सिर पर पत्थर फेंका गया। वह कीचड़ में पड़ा रहा। आंखों के सामने अंधेरा फैलता गया और दूर से आती पायल की आवाज अंतिम स्मृति बनी। गौरी उस रात कारखाने से देर से लौटी थी। नाले के पास कराह सुनकर उसने पहले किसी घायल कुत्ते का अनुमान लगाया।
पर झोड़ियों में एक युवक को पड़ा देखकर घबरा गई। उसके कपड़ों और जूतों से स्पष्ट था कि वह शिवनगर में का नहीं था। गौरी ने उसका चेहरा थपथपाया, मगर वह बेहोश रहा। अकेले उसे उठाना कठिन था। फिर भी वह उसके हाथ अपने कंधे पर रखकर घसीटती हुई झोपड़ी तक लाई। शांति ने दरवाजा खोला तो डांटा, हम मुसीबत क्यों घर लाएं? फिर रक्त देखकर तुरंत पानी गर्म करने लगी। शांति ने आरव के सिर की चोट साफ की और हल्दी का लेप लगाया। गौरी ने उसकी फटी कमीज उतारकर पुराना कंबल ओढ़ा दिया। आधी रात को उसे तेज बुखार चढ़ा और वह बार बार मां पुकारने लगा। गौरी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती रही। सुबह उसकी आंखें खुली तो सामने धुएं से काली छत, मिट्टी की दीवार और गौरी का थका चेहरा था। उसने उठने की कोशिश की मगर दर्द से करा गया। गौरी बोली, जीना है तो शांत पड़े रहो, अमीरी की अकड़ घाव नहीं भरती। आरव ने अपना नाम केवल आरव बताया और कहा कि घरवालों से झगड़कर निकल आया था। शांति को उस पर भरोसा नहीं हुआ, पर उसने पहचान पूछने के बजाय चेतावनी दी कि स्वस्थ होते ही चला जाए। गौरी ने उसे पतली दाल और सूखी रोटी दी। आरव ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था, फिर भी भूख से सब समाप्त कर दिया। उसने कटोरी लौटाते हुए धन्यवाद कहा तो गौरी हंसी। धन्यवाद से दाल नहीं आती, ठीक होकर पानी भर देना। उस सरल आदेश ने आरव को पहली बार किसी परिवार का साधारण सदस्य महसूस कराया। अगले 3 दिनों तक आरव झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। वह शांति को बोतलें साफ करते, गौरी को कागज अलग करते और पड़ोस के बच्चों को भूख से रोते देखता रहा। हवेली में बचा हुआ भोजन रोज फेंका जाता था, जबकि यहाँ आधी रोटी 4 हिस्सों में बांटी जाती थी। उसे अपने घर की चांदी की थालियां याद आती और शर्म महसूस होती ऐसे थी। गौरी ने उसकी चुप्पी देखकर पूछा, क्या तुम्हारे घर में भी खाना कम पड़ता है? आरव ने उत्तर दिया, खाना बहुत है, शायद समझ कम है। गौरी ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। जब आरव चलने योग्य हुआ, गौरी उसे पास के सार्वजनिक नल पर ले गई। उसने पहली बार लंबी कतार में बाल्टी रखी, पानी भरने के लिए धक्के खाए और एक वृद्धा की बाल्टी उठाकर उसके घर पहुंचाई। लौटते समय गौरी बोली, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे, तुम्हारे हाथों में रोज पड़ते हैं। आरव ने हंसकर कहा, तुम्हारे हाथों में? उत्तर दिया, हमारे छालों को कौन देखता है? यह वाक्य उसके भीतर उतर गया। उसी क्षण उसने मन में स्वीकार किया कि उसका जीवन अब तक केवल देखे जाने का के विशेषाधिकार था। चौथे दिन आरव ने जाने की बात कही, पर जाते समय अपनी जेब में कुछ नहीं पाया। घड़ी और बटुआ चोर ले गए थे। उसने शांति से वचन दिया कि लौटकर खर्च चुका देगा। शांति ने कठोर स्वर में कहा, हमने घायल मनुष्य की सहायता की, व्यापारी से सौदा नहीं किया। गौरी ने उसे कारखाने तक जाने वाली पगड़ी डंडी दिखाई। रास्ते में आरव ने पूछा कि वह पढ़ाई क्यों नहीं करती। गौरी ने कंधे उचका दिए, किताबें पेट नहीं भरती। आरव ने कहा, पर वे दुनिया बदल सकती हैं। गौरी बोली, दुनिया बदलने वाले पहले हमारी गली भूल जाते हैं। आरव हवेली लौटा तो मीरा उसे देखकर रो पड़ी। राघव ने उसका हाल पूछने के बजाय यह जानना चाहा कि वह रात कहाँ रहा। आरव ने झूठ कहा कि मित्र के घर था। अगले दिन उसने अपने निजी खाते से पैसे निकालकर शिवनगर के लिए भोजन, दवाइयां और कपड़े खरीदने चाहे, किंतु फिर उसे शांति का वाक्य याद आया, दान देकर वह अपने अपराध बोध को शांत कर सकता था, उनके जीवन को नहीं समझ सकता था। वह साधारण कपड़े पहनकर फिर शिवनगर पहुंचा। गौरी ने उसे देखते ही कहा, तुम रास्ता भूल गए। आरव मुस्कुराया, शायद पहली बार सही रास्ता मिला है। उसने शांति से कारखाने में काम मांगा। शांति ने सोचा वह मजाक कर रहा है, पर आरव ने पूरे दिन बोतलें धोईं, तारों से प्लास्टिक हटाया और शाम तक हथेलियां छिलवा ली। मजदूरी में मिले 40 रुपए उसने गौरी के सामने रखे। अब दाल का ऋण चुक गया? उसने पूछा। गौरी ने रुपए नहीं लिए। वह उसे चाय की दुकान पर ले गई और उसे दुकान ले गई। दोनों ने एक ही कुल्हड़ से चाय आरव के लिया। वह चाय किसी 5 सितारा भोजन से अधिक मधुर थी। गौरी को पहली बार लगा कि यह युवक केवल तमाशा देखने नहीं आया। दिन सप्ताहों में बदलने लगे। आरव कभी दोपहर, कभी शाम को चुपचाप शिवनगर आता। वह गौरी के लिए पुरानी पाठ्यपुस्तकें लाया, मगर उन पर अपना नाम नहीं लिखा। गौरी ने अंग्रेजी के अक्षर पढ़ते हुए फ्यूचर शब्द का अर्थ पूछा। उसने कहा, भविष्य। गौरी ने हंसकर कहा, यह गरीबों के शब्दकोश में नहीं होता। आरव ने मिट्टी पर उंगली से उसका नाम अंग्रेजी में लिखा और बोला, जहां नाम लिखा जा सकता है वहां भविष्य भी लिखा जा सकता है। गौरी ने वही अक्षर कई बार दोहराए, जब तक मिट्टी पर अंधेरा नहीं उतर आया।
उनकी मुलाकातें बरगद के पुराने पेड़ के नीचे होने लगी, जिसके पास छोटा हनुमान मंदिर था। गौरी वहां बच्चों को अक्षर सिखाती और आरव उनके लिए चौक लाता। वह उसे अंग्रेजी पढ़ाता, जबकि गौरी उसे शिवनगर की भाषा समझाती। कौन परिवार भूखा है, कौन बच्चा बुखार में है और किस मजदूर की मजदूरी रोकी गई है। आरव ने पाया कि गौरी के पास कोई पद नहीं था, फिर भी लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते थे। उसकी शक्ति धन से नहीं, बांटने की आदत से बनी थी। यही बात उसे सबसे अधिक आकर्षित करती थी। गौरी आरव से प्रेम करने लगी थी, किंतु उसने इस भावना को स्वीकारने से इनकार किया। उसे मालूम था कि उसके कपड़े, बोलचाल और शिक्षित हाथ किसी बड़े घर की कहानी कहते हैं। एक शाम उसने सीधा पूछा, तुम कौन हो? आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जिस नाम से तुम जानती हो वही हूं। गौरी ने कहा, नाम के पीछे भी घर होता है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए स्वीकार किया कि वह सिंघानिया परिवार से है। गौरी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने किताबें समेटी और बिना कुछ बोले घर की ओर चल पड़ी। आरव ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास नहीं किया, केवल पीछे पीछे चलता रहा। गौरी अंततः पलटी और बोली, जिस कारखाने में हमारी सांसें जलती हैं, वह तुम्हारे पिता का है। तुम्हारे घर के कुत्ते शायद हमसे अच्छा भोजन खाते होंगे। तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? आरव के पास आसान उत्तर नहीं था। उसने कहा, पहले स्वयं से भागकर आया था, फिर तुम्हारे कारण लौटता रहा। गौरी ने कठोर होकर पूछा, और जब मन भर जाएगा? आरव ने उत्तर दिया, तब भी लौटूंगा। गौरी ने कहा, अमीर लोग वचन देते समय परिणाम नहीं सोचते, गरीब उन्हें निभाते हुए मरते हैं। कई दिनों तक गौरी ने उससे बात नहीं की। आरव फिर भी बरगद के नीचे बच्चों को पढ़ाता रहा। उसने कारखाने के प्रबंधक से सुरक्षा उपकरणों के विषय में पूछा, पर अपनी पहचान छिपाए रखी। जब एक मजदूर का हाथ मशीन में घायल हुआ, आरव ने उसे अस्पताल पहुंचाया और खर्च दिया। धीरे धीरे गौरी का क्रोध कम हुआ, मगर भय नहीं। एक शाम तेज वर्षा में दोनों मंदिर की छत के नीचे फंस गए। आरव ने उसे अपनी कमीज से बचाने का प्रयास किया। गौरी ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार मुझे कभी स्वीकार करेगा? आरव ने कहा, पहले मुझे स्वयं को स्वीकार करना होगा। उसी वर्ष की जन्माष्टमी पर शिवनगर के बच्चों ने मिट्टी की छोटी झांकी बनाई। गौरी ने पीली साड़ी पहनी, जो शांति ने कई वर्षों की बचत से खरीदी थी। आरव उसे देखकर बोलना भूल गया। उसने बाजार से लाल कांच की चूड़ियां खरीदी थी, पर देने में संकोच कर रहा था। गौरी ने डिब्बा देखकर पूछा तो वह बोला, एक मित्र के लिए हैं। गौरी मुस्कुराई, तुम्हारे मित्र के हाथ कितने बड़े हैं? आरव हंस पड़ा और चूड़ियां उसके सामने रख दी। गौरी ने उन्हें नहीं पहना, पर डिब्बा अपने आंचल में छिपा लिया। रात को बरगद के नीचे दीपक जल रहे थे। मंदिर के पुजारी जा चुके थे और दूर ढोलक की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने गौरी से कहा कि उसे 3 महीने बाद लंदन पढ़ने भेजा जाएगा। गौरी का चेहरा उतर गया। फिर उसने स्वयं संभालकर शुभकाम रही होगी। और उसने स्वयं को संभालकर शुभकामना दिया, मैं पढ़ाई पूरी करके लौटूंगा और तुमसे विवाह करूंगा। गौरी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तुम्हारे पिता हमें कुचल देंगे। आरव ने हनुमान की प्रतिमा के सामने शपथ ली कि वह परिवार, संपत्ति और समाज से लड़कर भी अपना वचन निभाएगा। गौरी ने उसकी शब्द पर विश्वास करना चाहा, लेकिन शांति की थकी आंखें याद आईं। उसने कहा, विवाह केवल 2 लोगों का साहस नहीं होता, उसमें सैकड़ों लोगों की नफरत भी घर में आती है। आरव ने उत्तर दिया, तो हम अपना घर कहीं और बनाएंगे। गौरी ने पूछा, और तुम्हारी मां? वह मौन हो गया। उसी मौन में गौरी ने समझा कि प्रेम के सपने सरल हैं, संबंधों की जड़ें नहीं। फिर भी उसने धीरे से लाल चूड़ियां पहन ली। आरव ने उसके हाथों को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। गौरी ने पहली बार बिना भय उसके कंधे पर सिर रख दिया। उनके प्रेम से अनजान शांति कारखाने में एक अलग युद्ध लड़ रही थी। पिछले महीनों में कई मजदूर रहस्यमय बीमारी से मर चुके थे। रात में बिना नंबर वाले ट्रक आते और नीले ड्रम कारखाने के पीछे खाली कर जाते। शांति ने तारीखें, वाहन संख्या और बीमार मजदूरों के नाम पुराने खाते में लिखने शुरू किए। एक दिन उसे प्रबंधक के कमरे में ऐसी रसीद मिली जिसमें जहरीले औद्योगिक कचरे को सामान्य प्लास्टिक बताकर दर्ज किया गया था। नीचे राघव सिंघानिया के कार्यालय की मुहर थी। शांति ने कागज अपनी साड़ी में छिपा लिया, लेकिन चौकीदार ने उसे बाहर आते देख लिया। ने गौरी को 77 साल रही होगी। शांति ने गौरी को खाते के बारे में नहीं बताया, केवल बार बार चेतावनी दी कि रात की पाली में न आए। उसने स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत करने का प्रयास किया, पर अधिकारी ने सुनते ही पूछा कि क्या उसके पास राघव सिंघानिया के विरुद्ध प्रमाण है। अगले दिन प्रबंधक ने उसे अकेले बुलाकर कहा,
बहुत प्रश्न पूछने वाले मजदूर जल्दी बेरोजगार हो जाते हैं। शांति ने उसकी आंखों में देखकर उत्तर दिया, मरने से पहले बोलना बेरोजगार होने से अच्छा है। कमरे के बाहर खड़े चौकीदार ने यह वाक्य उसी शाम राघव के निजी सचिव तक पहुंचा दिया। राघव को पहले ही पता चल चुका था कि आरव शिवनगर जाता है। उसके लोगों ने बरगद के नीचे गौरी और आरव की तस्वीरें खींची थी। उसने आरव को कार्यालय बुलाकर चित्र मेज पर फेंके। यह मनोरंजन आज समाप्त होगा, उसने कहा। आरव ने पहली बार पिता की आंखों में सीधे देखते हुए उत्तर दिया, मैं उससे विवाह करूंगा। राघव कुछ क्षण शांत रहा, फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी में क्रोध से अधिक तिरस्कार था। उसने कहा, तुम विदेश जाओगे, लौटकर तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं रहेगा। आरव बोला, नाम भूलना आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। मीरा ने बेटे और पति का विवाद सुना तो आरव से अकेले में बात की। उसने प्रेम से पीछे हटने की सलाह नहीं दी, पर समय मांगा। तुम्हारे पिता हार स्वीकार नहीं करते, उसने कहा। आरव ने पूछा, क्या आप मेरा साथ देंगी? मीरा ने उसकी आंखों से बचते हुए कहा कि वह उचित समय पर बात करेगी। यही अस्पष्ट उत्तर बाद में उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध बना। उसी रात आरव ने गौरी को बताया कि उसे जबरन विदेश भेजा जा सकता है। गौरी ने अपनी एक पायल उतारकर उसे दी, इसे लौटाने के लिए आना। उसने कहा, दूसरी पायल अपने पैर में रहने दी। अगले दिन शांति ने गौरी को टीन का डिब्बा दिया, जिसमें उसका खाता, कुछ रसीदें और मजदूरों के बयान रखे थे। उसने कहा, जिसकी उम्र 70 साल रही होगी, मेरे साथ कुछ हो जाए तो इसे किसी ईमानदार वकील तक पहुंचाना। गौरी डर गई और सब कुछ आरव को बताने की जिद करने लगी। शांति ने मना किया। उसे भय था कि पिता के अपराध के सामने बेटा कमजोर पड़ जाएगा या स्वयं खतरे में पड़ जाएगा। उसने गौरी का चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर कहा, प्रेम कर, मगर अपनी बुद्धि किसी के चरणों में मत रख। अच्छा मनुष्य भी शक्तिशाली परिवार के सामने डर सकता है। उस रात कारखाने में असामान्य हलचल थी। कई मजदूरों को समय से पहले घर भेज दिया गया, जबकि शांति को टूटे ड्रमों की सूची बनाने के बहाने रोक लिया गया। गौरी मां की प्रतीक्षा करती रही। आधी रात के पास आकाश में नारंगी प्रकाश उठा और भयंकर धमाका हुआ। वह दौड़ती हुई कारखाने पहुंची तो मुख्य फाटक बाहर से बंद था। भीतर लोग चीख रहे थे और रसायन से भरी आग पानी पड़ते ही अधिक फैल रही थी। गौरी ने लोहे की जाली पर हाथ मारते हुए शांति को पुकारा। धुएं के बीच शांति का चेहरा दिखाई दिया, पर उनके बीच लपटों की दीवार खड़ी थी। उधर आरव को मीरा ने बताया कि शिवनगर के कारखाने में आग लगी है। वह बिना जूते पहने कार लेकर निकल पड़ा। फाटक पर पहुंचकर उसने सुरक्षा कर्मचारियों को ताला तोड़ने का आदेश दिया, मगर वे राघव के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरव ने लोहे की छड़ उठाई और स्वयं ताला तोड़ दिया। गौरी पहले ही दीवार की टूटी जगह से भीतर घुस चुकी थी। आरव धुएं में उसका नाम पुकारते हुए पीछे से मुड़ा। उसे गौरी एक गिरे हुए खंभे के पास मिली, जहां शांति भारी लकड़ी के नीचे फंसी थी। दोनों ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, पर छत जल रही थी। शांति ने समझ लिया कि तीनों का बचना संभव नहीं है। उसने डिब्बा गौरी की छाती से लगाया और पास की छोटी हवा की खिड़की की ओर धकेला। गौरी रोती हुई उनका हाथ पकड़ती रही। शांति ने अंतिम बार कहा, बेटी, जीवित रहना भी कभी कभी सबसे बड़ी गवाही होता है। उसी क्षण ऊपर का जलता पटरा गिरा। आरव ने गौरी को बचाने के लिए उसे ढक लिया, लेकिन लोहे का टुकड़ा उसके सिर से टकराया। गौरी खिड़की से बाहर गिरी और बेहोश हो गई। भीतर शांति की चीख आग की गर्जना में विलीन हो गई। जब आरव की आंखें खुली, वह जयपुर में नहीं, लंदन के निजी अस्पताल में था। सिर पर पट्टियां थी, स्मृतियां टूटी हुई थी और पिता उसके पास बैठे थे। राघव ने कहा कि कारखाने की दुर्घटना में शांति और गौरी दोनों मर चुकी हैं। उसने नकली मृत्यु प्रमाण पत्र और राख से भरी 2 कलशियां दिखाईं। आरव ने विश्वास करने से इनकार किया, उठने की कोशिश की और फिर बेहोश हो गया। कई सप्ताह तक उसे दवाइयों में रखा गया। उसका पासपोर्ट, फोन और सभी पत्र पिता के नियंत्रण में थे। उसे लगा उसका वचन भी उसी आग में जल चुका है, पर गौरी जीवित थी। उसकी पीठ और माथे पर गंभीर जलन थी। किसी अज्ञात स्त्री ने उसे सरकारी अस्पताल से हटाकर एक मिशनरी चिकित्सालय पहुंचा दिया था, जहां उसका नाम बदलकर दर्ज किया गया। महीनों बाद जब वह शिवनगर लौटी, उसे पता चला कि आरव आग के 3 दिन बाद विदेश चला गया था। किसी ने उसे नहीं बताया कि वह बेहोश था। गौरी ने इसे निर्णय समझा। उसने पिता, संपत्ति और सुरक्षित जीवन चुन लिया था। उसने लाल चूड़ियों में से एक दीवार पर मारकर तोड़ दी और दूसरी अपने डिब्बे में रख ली। बरगद का पेड़ आग की गर्मी से आधा झुलस गया था।
फिर भी उसकी जड़ों से नई हरी पत्तियां निकल रही थी। गौरी उसके नीचे खड़ी रही, हाथ में बची हुई पायल कसकर पकड़े। उसने हनुमान की प्रतिमा से कोई शिकायत नहीं की, केवल इतना कहा, अब मैं किसी लौटने वाले की प्रतीक्षा नहीं करूंगी। दूर कारखाने के खंडहर से धुआं उठ रहा था। उसी धुएं के पार दो जीवित लोग एक दूसरे को मृत समझ चुके थे, जबकि राघव सिंघानिया की पहली बड़ी विजय ने कर्म के पहिए को चुपचाप गति दे दी थी। सरकारी अस्पताल से मिशनरी चिकित्सालय पहुंचाए जाने के बाद गौरी कई सप्ताह तक अपने शरीर को पहचान नहीं पाई। पीठ की जली त्वचा हर करवट पर फटती, माथे का घाव धड़कता और रात होते ही शांति की अंतिम चीख उसके कानों में लौट आती। नर्स एग्नेस उसे बार बार बताती कि वह सुरक्षित है, पर सुरक्षा शब्द उसे झूठ जैसा लगता। जो लड़की आग से पहले भविष्य के अक्षर सीख रही थी, वह अब हर सुबह यह देखकर जागती कि जीवित रहना भी कभी कभी मृत्यु से अधिक कठिन दंड बन जाता है। चिकित्सालय के अभिलेख में उसका नाम गायत्री लिखा गया था। नर्स एग्नेस ने बताया कि आधी रात एक घूंघट वाली स्त्री उसे कार से लाई थी, इलाज का खर्च जमा किया और बिना नाम बताए चली गई। गौरी ने पूछा कि वह कौन थी, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। उसके पैरों में केवल एक पायल बची थी, दूसरी उसने आरव को दी थी। उसी पायल की आवाज सुनते हुए वह सोचती कि शायद कोई उसे खोजने आएगा। प्रत्येक कदम की आहट पर उसका हृदय तेज धड़कता, मगर दरवाजे पर हमेशा डॉक्टर, नर्स या कोई अन्य रोगी होता। 3 महीने बाद जब उसके घाव सूखने लगे, वह चिकित्सालय से निकलकर शिवनगर लौटी। वहां कारखाने का काला ढांचा किसी विशाल शव की तरह खड़ा था। कई झुग्गियां राख हो चुकी थी और बचे हुए मजदूर अलग अलग शहरों में काम खोजने चले गए थे। करीम चाचा ने उसे देखकर सीने से लगा लिया, फिर रोते हुए बताया कि शांति की देह पहचानने योग्य नहीं मिली। कंपनी ने प्रत्येक मृतक परिवार को थोड़ी रकम देकर चुप रहने का कागज साइन कराया था। जिन लोगों ने प्रश्न उठाए, उन्हें पुलिस ने उपद्रवी कहकर थाने में बैठा दिया। गौरी ने सबसे पहले आरव के बारे में पूछा। उसके भीतर अब भी आशा का एक पतला धागा बचा था। करीम चाचा ने नजरें झुका ली और कहा कि आग तीसरे दिन सिंघानिया परिवार का निजी विमान विदेश गया था। अखबार में आरव की तस्वीर छपी थी। नीचे लिखा था कि वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन रवाना हुआ। किसी को उसके घायल होने की खबर नहीं मिली। गौरी देर तक वह पुराना अखबार देखती रही। तस्वीर में आरव सीधा खड़ा था, पर चेहरा दूर से स्पष्ट नहीं था। उसने मौन को विश्वासघात का प्रमाण मान लिया। शांति की झोपड़ी आधी जली थी, फिर भी मिट्टी की एक दीवार बची हुई थी। गौरी ने राख हटाई तो कोने में दबा टीन का डिब्बा मिला। आग ने उसका बाहरी हिस्सा काला कर दिया था, पर भीतर रखी पुरानी खाता बही, कुछ रसीदें और मजदूरों के नाम अब भी पढ़े जा सकते थे। अंतिम पन्नों में शांति ने तिथियां, ट्रोकों के नंबर और जहरीले रसायनों से बीमार पड़े लोगों का विवरण लिखा था। सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर कागज फटा हुआ था। जिस पृष्ठ पर आदेश देने वाले अधिकारी का नाम होना चाहिए था, वह किसी ने सावधानी से निकाल लिया था। गौरी डिब्बा लेकर पुलिस चौकी पहुंची। अधिकारी ने पहले उसे कई घंटे बाहर बैठाए रखा, फिर खाता देखकर हंस दिया। उसने कहा कि किसी अनपढ़ मजदूर की लिखावट अदालत में प्रमाण नहीं मानी जाएगी। गौरी ने रसीदें सामने रखी तो उसने पूछा कि वे चोरी की हैं या नकली। उसी शाम 2 अजनबी उसकी झोपड़ी के बाहर दिखाई दिए। उन्होंने मीठे स्वर में सलाह दी कि मुआवजा ले और मामला भूल जाए। गौरी ने दरवाजा बंद किया, डिब्बा जमीन में गाड़ दिया और समझ गई कि सत्तिका को बचाने के लिए पहले स्वयं का बचना आवश्यक है। अगले वर्षों में शिवनगर बदलता रहा, मगर गौरी का जीवन एक कठोर दिनचर्या में जम गया। वह भोर से पहले उठती, नगर के बड़े बाजारों और विवाह भवनों के पीछे फेंका कूड़ा चुनती, दोपहर में कबाड़ी को माल बेचती और शाम को मजदूरों के बच्चों को पढ़ाती। शुरुआत में लोग उसके जले निशान से डरते थे। कुछ पुरुष उसे अशुभ कहते, कुछ स्त्रियां दया दिखाती। गौरी दोनों से दूर रहती। उसने समझ लिया था कि दया और तिरस्कार अक्सर एक ही ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। उसे बराबरी चाहिए थी, सहानुभूति का टुकड़ा नहीं। पहला बच्चा जिसे उसने अपने पास रखा 7 वर्ष की रानी थी। उसकी मां कारखाने की आग में मरी थी और पिता शराब में डूब गया था। फिर मोहन आया, जो स्टेशन पर भीख मांगता था। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी में बच्चों के लिए पुराने गद्दे, टीन की प्लेटें और स्कूल की फटी किताबें जमा होने लगी। गौरी हर बच्चे का नाम शांति की खाता बही के खाली पन्नों पर लिखती। वह कहती कि जिन लोगों को समाज गिनता नहीं, उन्हें पहले अपना नाम लिखना सीखना चाहिए। उन्हीं पन्नों में
उसकी निजी पीड़ा सेवा के संकल्प में बदलती चली गई। छोटू उसे बरसात की एक रात कूड़े के बड़े डिब्बे के पास मिला था। वह 3 वर्ष का था, तेज बुखार में कांप रहा था और अपनी मां का नाम भी नहीं बता पा रहा था। अस्पताल ने जांच के बाद उसके हृदय में जन्मजात दोष बताया। डॉक्टर ने कहा कि भविष्य में महंगी शल्यक्रिया आवश्यक होगी। गौरी ने उस दिन से प्रत्येक कमाई में से कुछ सिक्के अलग रखने शुरू की। मिट्टी की छोटी गुल्लक भरती, फिर बीमारी, किराए या किसी बच्चे की फीस में टूट जाती, फिर भी वह नई गुल्लक खरीदती, क्योंकि आशा गरीबों की सबसे बार टूटने वाली और सबसे जल्दी जुड़ने वाली वस्तु होती है। इन 12 वर्षों में आरव ने भी शांत जीवन नहीं जिया था। लंदन के अस्पताल से निकलने के बाद उसकी स्मृति कई महीनों तक धुंधली रही। उसे आग, गौरी और शांति के टुकड़ों में दृश्य याद आते, मगर राघव प्रत्येक प्रश्न पर मृत्यु प्रमाण पत्र सामने रख देता। आरव ने भारत लौटने की कोशिश की तो उसका पासपोर्ट किसी कानूनी समस्या का बहाना बनाकर रोक दिया गया। मीरा के भेजे पत्रों में भी यही लिखा होता, चोटी कि शिवनगर उजड़ चुका है और मृतकों की राख विसर्जित कर दी गई। उसने सत्य मानने का अभिनय किया, पर हृदय ने कभी स्वीकार नहीं किया। पढ़ाई पूरी होते ही आरव ने पिता के अधीन काम शुरू किया, क्योंकि कंपनी के अभिलेखों तक पहुंचने का यही रास्ता था। उसने गुप्त रूप से कारखाने की आग से जुड़े दस्तावेज खोजे। अधिकांश फाइलें नष्ट बताई गईं। बीमा रिपोर्ट बदली हुई थी और मृतकों की सूची में कई नाम गायब थे। गौरी का नाम एक पृष्ठ पर था, पर उसके आगे पहचान अज्ञात लिखी थी। 6 वर्ष बाद उसे एक बैंक भुगतान मिला, जो जयपुर के मिशनरी चिकित्सालय को भेजा गया था। भुगतान मीरा के निजी खाते से हुआ था। उसी दिन आरव को पहली बार लगा कि किसी ने उसे व्यवस्थित झूठ के भीतर कैद रखा है। उसने मां से सामना किया, पर मीरा भय से टूट गईं। उन्होंने केवल इतना स्वीकार किया कि कुछ बातें राघव के दबाव में छिपाई गई थी। गौरी जीवित है या नहीं, इसका निश्चित उत्तर उन्होंने नहीं दिया। आरव ने निजी जासूस रखे, पुराने अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाले और शिवनगर के विस्थापित परिवारों को खोजा। कई बार उसे किसी समान नाम वाली स्त्री का पता मिलता, मगर हर रास्ता बंद हो जाता। राघव के लोग उसके पीछे लगे रहते और सूचना देने वालों को पैसे देकर चुप करा देते। सत्य तक पहुंचने में धन सहायक था, पर पिता का धन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। 10वें वर्ष आरव ने सिंघानिया समूह का स्वतंत्र हिस्सा संभाल लिया और धीरे धीरे आर्थिक नियंत्रण हासिल किया। पुराने पुनर्चक्रण क्षेत्र की जमीन का सर्वेक्षण कराया। एक कर्मचारी ने बताया कि वहां अब भी कुछ परिवार रहते हैं और एक जले चेहरे वाली स्त्री कूड़ा चुनते हुए बच्चों को पढ़ाती है। आरव तुरंत जयपुर पहुंचा, पर जब तक वह शिवनगर गया, गौरी किसी बीमार बच्चे को लेकर अजमेर चली गई थी। उसे केवल झोपड़ी के बाहर लटकी टूटी घंटी मिली। उसने घंटी छुई और पहली बार निश्चित हुआ कि वह जीवित है। फिर भी गौरी तक पहुंचना आसान नहीं था। आरव के आदमियों को देखकर बस्ती वाले डर जाते और कोई उसका पता नहीं बताता। राघव ने भी पुराने संबंधों का उपयोग कर गलत सूचनाएं फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा गौरी ने विवाह कर लिया, किसी ने बताया वह दक्षिण भारत चली गई। आरव ने 2 वर्षों तक बिना सार्वजनिक घोषणा के खोज ही रखी। अंततः कबीर खान ने नगम की कूड़ा संग्रह सूची में गौरी वाल्मीकि का नाम पाया। उसी सुबह आरव ने सभी सावधानियां छोड़ दी और सीधे शिवनगर जाने लिया। उसकी जल्दबाजी कैमरों अपमान का कारण बनी। अगली दोपहर गौरी नगर के सरकारी विद्यालय के बाहर बच्चों को लेने पहुंची तो एक साधारण सफेद कार सड़क के किनारे खड़ी थी। आरव बिना सुरक्षा और बिना महंगे कोट के कार से उतरा। उसने सूती कुर्ता पहना था और हाथ खाली थे। गौरी के कदम रुक गए। आसपास माता पिता और बच्चे थे, इसलिए उसने विवाद नहीं किया। आरव कुछ दूरी पर खड़ा रहा। आज कैमरे नहीं हैं, उसने कहा। गौरी ने उत्तर दिया, झूठ को दर्शक की आवश्यकता नहीं होती। वह बच्चों को लेकर आगे बढ़ी, पर आरव चुपचाप पीछे चलता रहा। शिवनगर पहुंचकर गौरी ने बच्चों को भीतर भेजा और आरव के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। आरव ने कहा, पहले तुम्हें पूरी बात बताने का अवसर। गौरी हंसी, मगर हंसी में थकान थी। 12 वर्ष की बात कितने मिनट में पूरी होगी? आरव ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी जेब से वही चांदी की पायल निकाली जो गौरी ने विदाई से पहले दी थी। समय ने उसे काला कर दिया था, फिर भी छोटे घुंघरू सुरक्षित थे। पायल देखते ही गौरी का चेहरा कठोर हुआ। उसने कहा, वचन रखने से वस्तुएं नहीं, मनुष्य लौटते हैं।
आरव ने बताया कि आग के बाद वह लंदन के अस्पताल में होश में आया था। उसने मृत्यु प्रमाण पत्र, जब्त पासपोर्ट और वर्षों की खोज के बारे में सब कहा। गौरी बिना पलक झपकाए सुनती रही। जब उसने मीरा के बैंक भुगतान का उल्लेख किया, गौरी को घूंघट वाली अज्ञात स्त्री याद आई। उसके विश्वास की दीवार में एक पतली दरार पड़ी, पर उसने तुरंत उसे संदेह से भर दिया। तुम करोड़पति थे, वह बोली, और मैं उसी जमीन पर कूड़ा चुन रही थी जो तुम्हारे परिवार की थी। तुम्हें मुझे खोजने में 12 वर्ष लगे। इसे प्रेम कहते हो या सुविधा? आरव ने सिर झुका लिया। उसके पास अपनी असफलता का बचाव नहीं था। मुझे तुम्हें पहले ढूंढ लेना चाहिए था, उसने कहा। मुझे पिता से पहले लड़ना चाहिए था। मैं घायल था, फिर निर्भर रहा, फिर शक्ति जुटाने में वर्षों लगा दिए। इन कारणों से तुम्हारा दुख छोटा नहीं होता। गौरी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां कोई बहाना नहीं, केवल स्वीकार था। आरव ने आगे कहा, मैं तुम्हारी क्षमा मांगने का अधिकार भी अर्जित नहीं कर पाया। विवाह का प्रस्ताव शायद मेरी सबसे स्वार्थी भूल थी। मैं 12 साल का उत्तर एक अंगूठी से देना चाहता था। गौरी के भीतर जमा क्रोध एक क्षण को दिशा खो बैठा। वह चाहती थी कि आरव झूठा सिद्ध हो ताकि घृणा सरल बनी रहे, मगर उसकी टूटी आवाज में वही युवक सुनाई दे रहा था जिसने कभी घायल मजदूर को अस्पताल पहुंचाया था। फिर उसे शांति की सीख याद आई। अच्छा मनुष्य भी शक्तिशाली परिवार के सामने डर सकता है। उसने कठोरता से पूछा, तुम्हारे पिता को आग का सच पता था? आरव ने कहा, मुझे विश्वास है कि केवल पता नहीं था, वह उससे अधिक जानते थे। गौरी ने दरवाजा खोलते हुए कहा, विश्वास अदालत में प्रमाण नहीं बनता। आरव जाने के लिए मुड़ा, तभी छोटू बाहर आया। आरव जारव की ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, क्या आप वही आदमी हैं जिसे दीदी ने थप्पड़ मारा था? गौरी ने उसे डांटा, पर आरव के होठों पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ, और वह थप्पड़ मुझे मिलना चाहिए था। छोटू ने गंभीर होकर पूछा, आप बहुत अमीर हैं? आरव ने उत्तर दिया, लोग ऐसा कहते हैं। छोटू ने अपना सीना पकड़कर कहा, तो क्या आप दिल खरीद सकते हैं? गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। आरव ने बच्चे की नीली पड़ती उंगलियां देख लीं। गौरी ने बात टालते हुए छोटू को भीतर भेजा। आरव ने पूछा कि उसे क्या बीमारी है। उसने संक्षेप में हृदय की समस्या बताई और स्पष्ट कर दिया कि उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। आरव ने कहा कि सहायता गौरी के लिए नहीं, बच्चे के लिए होगी। गौरी का स्वर तेज हो गया, यही अंतर तुम कभी नहीं समझोगे। गरीब के बच्चे की सहायता करते समय अमीर उसका सिर भी खरीदना चाहता है। आरव शांत रहा। मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, डॉक्टर का नाम दे रहा हूं, निर्णय तुम्हारा होगा। गौरी ने कागज लेने से इनकार कर दिया। रात में छोटू की हालत सामान्य रही, पर अगली सुबह कूड़ा चुनते समय उसकी चाल धीमी हो गई। उसने सांस लेने के लिए कईयों बार रुककर घुटनों पर हाथ रखा। गौरी ने उसे घर लौटने को कहा, मगर वह बोला कि गुल्लक में आज कम सिक्के जाएंगे। दोपहर में जब दोनों सड़क पार कर रहे थे, छोटू अचानक रुक गया। उसकी आंखें उलट गईं और शरीर गौरी की बाहों में ढह गया। वह उसका नाम पुकारती रही, छाती सहलाती रही, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ते गए। आसपास भीड़ जमा हुई। कोई ऑटो बुलाने दौड़ा, पर समय तेजी से निकल रहा था। उसी सड़क से आप साल रही होगी। उसी सड़क से आरव की कार गुजर रही थी। उसने भीड़ के बीच गौरी को पहर चालक से तुरंत रुकने को कहा। वह दौड़म कर पहुंचा तो गौरी छोटू को सीने से चिपकाए रो रही थी। आरव ने बिना प्रश्न किए बच्चे को उठाया और कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। गौरी एक क्षण झिझकी। निजी कार, सिंघानिया नाम और सहायता का ऋण, सब उसके सामने खड़े थे। छोटू की कमजोर नाड़ी ने उसके गर्व को पीछे धकेल दिया। वह कार में बैठी और पहली बार स्वयं बोली, जल्दी चलो आरव, इसे बचा लो। आरव ने शहर के सबसे बड़े हृदय अस्पताल को फोन किया। रास्ते में वह डॉक्टर से निर्देश लेता रहा, जबकि गौरी छोटू के सीने पर हाथ रखे मंत्र बुदबुदाती रही। कार लाल बत्तियां पार करती हुई पहुंची। डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार थी और बच्चे को उड़ से तैयार था। बच्चे को तुरंत आपात कक्ष में ले गई। गौरी दरवाजे के बाहर खड़ी रह गई। उसके मैले कपड़ों, बिखरे बालों और कंधे पर टंगी कूड़े की बोरी को देखकर स्वागत कर्मी ने पहचान पत्र मांगा। आरव ने बीच में आकर कहा, इलाज शुरू हो चुका है, बाकी प्रश्न मुझसे पूछिए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि छोटू की स्थिति गंभीर है और शीघ्र शल्य क्रिया आवश्यक होगी। अनुमानित खर्च सुनकर गौरी की उंगलियां सुन्न हो गईं। वह जानती थी कि उसकी वर्षों की कमाई भी उस राशि के पास नहीं पहुंच सकती। आरव ने तुरंत स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। गौरी ने उसका हाथ रोक लिया। मैं यह ऋण नहीं ले सकती। आरव ने उसकी ओर देखकर कहा,
इसे ऋण मत कहो। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। दान कहूं दया कहूं, किस नाम से अपनी गरिमा गिरवी रखूं। प्रतीक्षालय अचानक बहुत शांत लगने लगा। आरव ने कलम मेज पर रख दी। तुम्हारी गरिमा को छूने का अधिकार मुझे नहीं है, उसने कहा। खर्च का हिसाब रख लेना, जब संभव हो लौटा देना, या मेरे किसी काम का मूल्य समझकर स्वीकार करना। अभी नाम तय करने में समय मत खो। उसी क्षण आपात कक्ष से मशीन की तीखी आवाज सुनाई दी। गौरी का चेहरा टूट गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर आरव के सामने नहीं, ऑपरेशन कक्ष के बंद दरवाजे की ओर प्रार्थना की। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, कागज पर हस्ताक्षर करो, बाकी हिसाब मैं जीवित रहते चुकाऊंगी। कांच की दीवार के पार डॉक्टर छोटू को बचाने में लगे थे। गौरी फर्श पर बैठ गई, जैसे पैरों की सारी शक्ति समाप्त हो गई हो। आरव उसके पास कुर्सी पर नहीं, उसी ठंडे फर्श पर बैठा। दोनों के बीच कोई प्रेम का वचन नहीं था, केवल एक बच्चे की सांसों की प्रतीक्षा थी। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि 12 वर्षों से जिस आदमी को उसने मृत मान लिया था, उसकी उपस्थिति अब फिर उसके भय का हिस्सा बन रही थी। उसने आंखें बंद की। भीतर शांति की आवाज आई, जीवित रहना सबसे बड़ी गवाही है। बाहर लाल बत्ती अब भी जल रही थी। ऑपरेशन कक्ष की लाल बत्ती लगभग 2 घंटे बाद बुझी। डॉक्टर बाहर आए तो गौरी एक झटके से उठी, पर घबराहट के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए। आरव ने बांह थामनी चाहिए, मगर वह स्वयं संभल गई। डॉक्टर ने बताया कि छोटू की जान फिलहाल बच गई है, किंतु उसके हृदय की मुख्य शल्यक्रिया शीघ्र करनी होगी। कुछ जांचें और दवाएं तुरंत आवश्यक थी। गौरी ने राहत की सांस ली। फिर खर्च का अनुमान सुनते ही उसका चेहरा बुझ गया। आरव चुपचाप भुगतान कक्ष की ओर बढ़ गया। गौरी उसके पीछे पहुंची और काउंटर पर रखी कलम उसके हाथ से ले ली। उसने कहा, बिना शर्त के पैसे देने की आदत छोड़ो। मैं तुम्हारी दया से अपने बच्चे का जीवन नहीं खरीदूंगी। आरव ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, तो इसे काम का मूल्य बना दो। उसने बताया कि उसकी कंपनी शहर में नया पुनर्चक्रण केंद्र खोलने जा रही है, पर उसे उन लोगों की समझ चाहिए जो वास्तव में कूड़े के बीच जीते हैं। गौरी ने तिरस्कार से पूछा, तुम्हें मेरी गरीबी अब सलाहकार की योग्यता लगती है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारा अनुभव। जो लोग वातानुकूलित कमरों में योजना बनाते हैं, उन्हें न जहरीले धुएं की गंध पता है, न कबाड़ी के तराजू का छल। उसने प्रस्ताव रखा कि गौरी मजदूरों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और कचरा छांटने की व्यवस्था पर सलाह दे। उसके मेहनताना से छोटू का उपचार होगा। गौरी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसे समझ आ रहा था कि आरव सहायता का ऐसा रूप खोज रहा है जिसमें उसका सम्मान बचा रहे। फिर भी उसके भीतर पुरानी शंका जीवित थी। कांच की दीवार के पीछे छोटू ऑक्सीजन मास्क लगाए सो रहा था। उसके छोटे सीने का उठना गिरना देखकर गौरी का कठोर मन पिघलने लगा। उसने आरव से अनुबंध लिखित रूप में तैयार करने को कहा, जिसमें स्पष्ट हो कि वह उसकी कर्मचारी नहीं, स्वतंत्र सलाहकार होगी। किसी विवाह संबंध या निजी एहसान का उल्लेख नहीं होगा। आरव ने बिना बहस स्वीकार किया। उसने कबीर खान को फोन किया और निर्देश दिया कि अनुबंध गौरी की भाषा में सरल शब्दों में बने। गौरी ने जोड़ा, मेहनताना बाजार के हिसाब से होगा, तुम्हारी करुणा के हिसाब से नहीं। 3 दिन बाद छोटू को सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। उसकी आंख खुलते ही उसने गौरी से पूछा कि क्या टूटी घंटी अब भी झोपड़ी के बाहर लटकी है। गौरी ने मुस्कुराकर हाँ कहा। आरव फल लेकर आया तो छोटू ने उसे पास बुलाया और फुसफुस आकर पूछा, आपने मेरा दिल खरीद लिया? आरव ने कहा, नहीं, डॉक्टर ने उसे थोड़ी छुट्टी दी है। छोटू हंस पड़ा, फिर दर्द से कराह गया। गौरी ने आरव की ओर देखा। उसके चेहरे पर दिखावे का गर्व नहीं, केवल बच्चे के लिए सच्ची चिंता थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अगले सप्ताह गौरी पहली बार सिंघानिया हवेली पहुंची। उसने अपनी सबसे साफ सूती साड़ी पहनी थी, जिसके द्वार पर खड़े पहरेदार ने, जिसकी उम्र करीब से रफू किए गए थे। मुख्य द्वार पर खड़े पहरेदार ने उसे मजदूरों वाले प्रवेश मार्ग की ओर भेजना चाहा। गौरी ने शांत स्वर में अपना नियुक्ति पत्र दिखाया। पहरेदार ने नाम पढ़कर उसका चेहरा देखा और तुरंत घबरा गया। समाचारों में दिखाई देने वाली वही स्त्री सामने खड़ी थी। उसने झुककर क्षमा मांगी, पर गौरी बोली, क्षमा मुझे नहीं, हर उस मजदूर से मांगो जिसे तुमने कपड़ों से पहचाना। संगमरमर की सीढ़ियां ऊंचे झूमर और दीवारों पर लगी पूर्वजों की तस्वीरें गौरी को किसी दूसरे संसार में ले गईं। उसे याद आया कि शांति ने इसी परिवार के कारखाने में बिना दस्ताने काम करते हुए जीवन गंवाया था। बैठक कक्ष में आरव ने उसे परियोजना के नक्शे दिखाए।
गौरी ने सीधे पूछा कि मजदूरों के स्नानघर कहाँ होंगे, जहरीले पदार्थों का अलग भंडारण कैसे होगा और दुर्घटना की स्थिति में निकास द्वार कितने होंगे। इंजीनियर उसके प्रश्नों से असहज हुए। एक ने मुस्कुराकर कहा, यह तकनीकी विषय है। गौरी ने उत्तर दिया, मौत भी तकनीकी गलती नहीं होती। आरव ने इंजीनियर को बीच में रोकते हुए कहा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाए। गौरी ने नक्शे में कई कमियां चिन्हित की और मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, बच्चों की देखभाल तथा समान मजदूरी की शर्त रखी। निदेशक मंडल के 2 सदस्य फुसफुसाने लगे कि एक कूड़ा बीनने वाली कंपनी चलाना सिखा रही है। गौरी ने उनकी बात सुन ली मगर प्रतिक्रिया नहीं दी। बैठक के अंत में उसने केवल इतना कहा, मैं कूड़े को पहचानती हूं। कुछ कूड़ा डिब्बों में मिलता है, कुछ महंगे सूट पहनकर मेज के आसपास बैठता है। कमरे में गहरा मौन छा गया। हवेली में उसी दिन सावित्री देवी ने विशेष पूजा रखी थी। परिवार के रिश्तेदार, व्यापारी और राठौड़ घराने के लोग आमंत्रित थे। गौरी बैठक समाप्त होते ही लौटना चाहती थी, पर सावित्री ने नौकरानी भेजकर उसे प्रसाद लेने बुलाया। आंगन में रंगोली बनी थी और पीतल के दीपकों की पंक्तियां जल रही थी। गौरी के प्रवेश करते ही कई निगाहें उसकी साड़ी, चप्पलों और जले निशान पर टिक गईं। कुछ महिलाओं ने पल्लू मुंह पर रखकर फुसफुसाया। उसे कारखाने की जहरीली दुर्गंध से अधिक तीखी उस सभ्य तिरस्कार की गंध महसूस हुई। देविका पीले रेशमी वस्त्रों में अतिथियों का स्वागत कर रही थी। उसने गौरी को देखा तो चेहरे पर औपचारिक मुस्कान लाई। पूजा का स्थान परिवार और निकट अतिथियों के लिए है, उसने कहा। कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था बाहर की गई है। आरव कुछ दूरी पर था, किंतु गौरी ने उसे बुलने नहीं दिया। उसने सहजता से उत्तर दिया, मैं पूजा में स्थान मांगने नहीं आई, मुझे बुलाया गया था। देविका ने नौकर से कहा कि प्रसाद बाहर दे दिया जाए। आसपास खड़े लोग चुप रहे, मानो अपमान भी संस्कार का हिस्सा हो। गौरी मुड़ने लगी, तभी सावित्री देवी की आवाज गूंजी, जिसे मैंने बुलाया है वह बाहर नहीं बैठेगी। वृद्धा अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ी और गौरी का हाथ पकड़कर पूजा आसन के पास ले आई। देविका का चेहरा उतर गया। राघव ने दूर से यह दृश्य देखा तो उसकी भौहें तन गईं। सावित्री ने गौरी से पूछा, तुम्हें हमारे घर की शुद्धता से भय नहीं लगता? गौरी ने दीपक की लौ देखते हुए कहा, शुद्धता पनिया कहा, शुद्धता कपड़ों से नहीं आती दादी सा। गरीब की देह से निकला पसीना भी उतना ही पवित्र है जितना अमीर का गंगाजल। पूजा समाप्त होने पर भोजन परोसा गया। देविका ने सेवकों को संकेत दिया कि गौरी की थाली अलग बरामदे में लगाई जाए। गौरी वहां जाकर बैठ गई, किंतु भोजन छुआ नहीं। कुछ महिलाओं ने ऊंची आवाज में कहा कि समाज की सीमाएं मिटाने से व्यवस्था बिगड़ती है। गौरी ने उनकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, आपके घर से निकला बचा भोजन, प्लास्टिक और सड़ा फल हमारी बस्ती में एक ही ढेर पर पहुंचता है। वहां आपकी जाति, धन और रेशम की पहचान नहीं रहती। रईसों का कूड़ा भी गरीबों के कूड़े जैसा ही सड़ता है। आरव ने अपनी थाली उठाई और गौरी के सामने बरामदे में बैठ गया। उसके पीछे मीरा भी आकर बैठी। धीरे धीरे सावित्री ने अपना आसन वहीं लगवा लिया। अतिथियों में बेचैनी फैल गई। राघव ने क्रोध दबाते हुए भोजन कक्ष छोड़ दिया। देविका की आंखों में अपमान और असुरक्षा चमक उठी। उसे लगा कि गौरी केवल आरव का प्रेम नहीं, पूरे परिवार की व्यवस्था छीन रही है। गौरी ने आरव से धीमे स्वर में कहा, मेरे लिए नाटक मत करो। आरव ने उत्तर दिया, नाटक भीतर चल रहा था, मैं केवल सही जगह बैठा हूं। भोजन के बाद सावित्री गौरी को अपने कमरे में ले गईं। कमरा हवेली की चमक से अलग, पुराने लकड़ी के संदूकों और पीली तस्वीरों से भरा था। सावित्री ने लाल पोटली खोली और चांदी की पायल उसकी हथेली पर रख दी। गौरी ने घुंघरुओं की आकृति देखते ही सांस रोक ली। यह उसकी पायल की जोड़ी नहीं थी, बल्कि वैसी ही भारी पायल थी जैसी शांति त्योहारों पर पहनती थी। सावित्री ने पूछा, तुम्हारी माँ के पास इसका दूसरा टुकड़ा था? गौरी की आवाज कांप गई। आप शांति को कैसे जानती थी? सावित्री ने बताया कि आग के बाद वह गुप्त रूप से अस्पताल गई थी। वहां उन्होंने गौरी को बेहोश देखा था और उसके पैर से शांति की टूटी पायल मिली थी। राघव के 2 आदमी अस्पताल में उसका नाम पूछते घूम रहे थे। सावित्री ने मीरा की सहायता से उसे मिशनरी चिकित्सालय भेजा और अभिलेख में दूसरा नाम दर्ज कराया। बाद में चिकित्सालय ने बताया कि वह बिना पता छोड़े चली गई। मैंने तुम्हें बचाया, पर खोजने का साहस नहीं किया। सावित्री ने कहा, इस हवेली की दीवारों ने मेरी उम्र बढ़ाई, रीढ़ छोटी कर दी। गौरी ने पायल मुट्ठी में कस ली। अनुत्तरित करीत प्रश्नों का एक द्वार खुला। भीतर और अंधेरा था। उसने पूछा कि राघव के आदमी उसे क्यों खोज रहे थे। सावित्री ने नजरें झुका ली।
वे कहते थे कंपनी घायल मजदूरों की सहायता करना चाहती है, पर उनके पास सहायता से अधिक भय था। गौरी समझ गई कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ था। उसने तीखे स्वर में पूछा, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सावित्री की आंखें भर आईं, क्योंकि मैं अपने बेटे के पाप से अधिक परिवार के टूटने से डरती रही। उसी समय दरवाजे पर खड़ी मीरा भीतर आईं। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उन्होंने सावित्री की बात सुन ली थी। बिना कुछ कहे वे गौरी के सामने घुटनों पर बैठ गईं। गौरी पीछे हट गई, मानो उनका स्पर्श स्वीकारना भी अपराध हो। मीरा ने बताया कि आरव के औड़ी लंदन से आए अनेक पत्र उन्होंने राघव के आदेश पर छिपाए थे। प्रत्येक पत्र में वह गौरी के बारे में पूछता, शिवनगर लौटने की विनती करता और अपने पासपोर्ट की मांग करता था। मीरा ने पत्र जला दिए, क्योंकि राघव ने आरव की जान लेने की धमकी दी थी। गौरी के भीतर लंबे समय से जमा पत्थर अचानक दरकने लगा। आरव ने उसे भुलाया नहीं था, यह जानकर राहत होनी चाहिए थी, पर उस राहत के साथ 12 वर्षों का शोक और भारी हो गया। उसने मीरा से पूछा, क्या एक माँ अपने पेटटे को बचाने के लिए दूसरी माँ की बेटी को मरने दे सकती है? मीरा के पास उत्तर नहीं था। गौरी ने उन्हें उठने के लिए कहा और बोली, मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, लेकिन याद रखिए, बुरे लोगों की शक्ति उनके हाथों में नहीं, अच्छे लोगों की चुप्पी में बढ़ती है। कमरे के बाहर खड़ा आरव सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर रक्त उतर गया था। वह भीतर आया और मां से पूछा कि पत्र क्यों जलाए गए। मीरा ने उसके पैरों को छूना चाहा, पर उसने कदम पीछे खींच लिए। राघव भी वहां पहुंच गया। उसने स्थिति को संभालने के लिए कहा कि पुराने घाव कुरेदने से किसी का भला नहीं होगा। आरव ने पहली बार पूरे परिवार के सामने घोषणा की, आज से देविका के साथ मेरा कोई विवाह नहीं होगा और कंपनी में आपका प्रत्येक निर्णय स्वतंत्र जांच से गुजरेगा। राघव की आंखों में खुली शत्रुता उतर आई, जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी। देवतियों के सामने उसके परिवार की प्रतिष्ठा टूट रही थी। वह कमरे में आई और आरव से बोली, तुम मुझे उस स्त्री के लिए छोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर को अदालत बना रही है। आरव ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। देविका की आंखों से आंसू निकले, पर उसने उन्हें जल्दी पोंछ दिया। फिर वह गौरी के पास जाकर फुसफुसाई, तुम समझती हो कि तुम्हें न्याय मिल जाएगा, तुम्हें अपने जन्म का सच पता चलेगा, तो यह हवेली तुम्हें बाहर नहीं भीतर से तोड़ेगी। गौरी ने उसकी ओर देखा। देविका के स्वर में केवल ईर्ष्या नहीं, किसी छिपे तथ्य का विश्वास था। उसने पूछा, मेरे जन्म से तुम्हारा क्या संबंध? देविका ने उत्तर देने के बजाय कहा, शांति तुम्हारी मां नहीं थी, हैं, वह केवल उस रहस्य की रखवाली कर रही थी जिसे सिंघानिया परिवार ने वर्षों पहले दफन किया। इतना कहकर वह चली गई। गौरी तरुण की सांस तेज हो गई। सावित्री के चेहरे पर भय उभरा और राघव ने देविका को रोकने की कोशिश नहीं की। इस मौन ने उसके शब्दों को झूठ से अधिक खतरनाक बना दिया। अगली सुबह छोटू की शल्यक्रिया निर्धारित थी। गौरी रात भर अस्पताल में उसके पास बैठी रही, लेकिन देविका की बात उसके मन में घूमती रही। छोटू ने उसकी उंगली पकड़कर पूछा, दीदी, मैं मरूंगा तो घंटी कौन बजाएगा? गौरी ने उसके होंठ पर हाथ रख दिया, तू मरेगा नहीं, तू बड़ा होकर इतना शोर करेगा कि पूरा शहर जाग जाएगा। छोटू ने आरव की ओर देखकर कहा, वह आदमी भी रहेगा। गौरी चुप रही। आरव ने बच्चे के बाल सहलाते हुए कहा, जब तक तुम मुझे भगाओगे नहीं, मैं यहीं रहूंगा। शल्यक्रिया 5 घंटे चली। गौरी मंदिर के छोटे चित्र के सामने दीपक जलाकर बैठी रही। आरव ने कोई वादा नहीं किया, केवल उसके पास मौन में रहा। डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर थकान के साथ मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल हुआ था, खतरा पूरी तरह टला नहीं था, लेकिन छोटू के स्वस्थ जीवन की संभावना अब मजबूत थी। गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर धरती छुई। फिर अनायास उसने आरव की ओर मुड़कर उसे गले लगा लिया। कुछ क्षण बाद उसे अपनी सीमा याद आई और वह तुरंत अलग हो गई। आरव ने आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने केवल कहा, छोटू ठीक हो जाएगा। गौरी ने सिर हिलाया। उसके भीतर कृतज्ञता, प्रेम, भय और अपराध बोध एक साथ उठ रहे थे। उसे लगा जैसे शांति की स्मृति के सामने आरव को स्वीकारना विश्वासघात हो। फिर उसने सोचा, यदि आरव स्वयं धोखे का शिकार था तो घृणा किसे दंड दे रही थी। वह उत्तर नहीं खोज पाई। कमरे को कांच से छोटू की बंद आंखें दिखाई दे रही थी और जीवन उसे पहली बार किसी एक सत्य से अधिक जटिल लग रहा था। छोटू को होश आया तो उसने बहुत धीमे स्वर में पानी मांगा। गौरी ने उसकी सूखी जीभ गीली की। आरव पास खड़ा था।
बच्चे ने हाथ उठाकर उसे बुलाया और फुसफुसाया, बापू घंटी घर ले आना। यह सब सुनते ही गौरी का हाथ रुक गया, उसे घंटी चुंबड़ी गया। आरव का चेहरा टूटकर कोमल हो गया। उसने छोटू की उंगलियां पकड़कर कहा, मैं घंटी भी लाऊंगा और तुम्हारे लिए नया दरवाजा भी। गौरी खिड़की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वह दोनों पुरुषों से छिपाना चाहती थी। रात को अस्पताल की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। गौरी अकेली खड़ी शहरी रोशनियां देख रही थी। जब आरव उसके पास आया, उसने दूरी बनाए रखी और विवाह की कोई बात नहीं की। गौरी ने पूछा, यदि मेरे जन्म का सच तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ हो तो क्या बदल जाएगा? आरव ने उत्तर दिया, तुम कौन हो यह तुम्हारे जन्म ने नहीं, तुम्हारे कर्मों ने बताया है। गौरी ने उसकी ओर देखा। वही वाक्य शांति भी अलग शब्दों में कहा करती थी। उसके मन की दीवार में दूसरी दरार पड़ी, पर वह अभी गिरने को तैयार नहीं थी। नीचे पार्किंग में देविका अपनी कार में बैठी थी। उसने फोन पर किसी से कहा कि सावित्री युमवरी अलमारियों नंदिनी की फले खोजी जाएं। दूसरी ओर राघव अपने कार्यालय में पुराने दस्तावेज जलवा रहा था। मीरा पूजा कक्ष में बैठी वर्षों बाद खुलकर रो रही थी। सावित्री ने शांति की पायल मंदिर के साम रखकर क्षमा मांगी। उसी रात सिंघातनिया हवेली के 4 अलग कमरों में 4 लोग अतीत से लड़ रहे थे, जबकि अस्पताल में छोटू की नई धड़कन धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। कर्म का पहिया अब केवल घूम नहीं रहा था, वह सबको अपनी ओर खींच रहा था। कबीर खान ने नंदिनी सिंघानिया का नाम पहली बार हवेली के पुराने संपत्ति अभिलेख में देखा। दस्तावेज में उसे राघव की छोटी बहन बताया गया था, पर परिवार की निगड़ी से नाम पूरी तरह मिटा दिया गया था। एक परिवार की नई नई वंशावली से उसका नाम पूरी तरह मिटा दिया गया ने किसी मोहन को अपने प्रेम और गर्भ के बारे में लिखा था। अंतिम पत्र में उसने लिखा था कि बच्चे को मृत घोषित कर कहीं भेज दिया गया है। पत्र के नीचे स्याही से बना वही छोटा फूल था जिसे शांति अपनी खाता बही के प्रत्येक पन्ने पर बनाती थी। कबीर ने अगले कई दिन जयपुर के पुराने अस्पतालों, मंदिरों और नगर पालिका अभिलेखागार में बिताए। एक दाई के रजिस्टर में उस रात जन्मी कन्या का उल्लेख मिला, जिसकी मां का नाम नंदिनी और पिता का स्थान रिक्त था। उसी पृष्ठ के नीचे बाद में लाल स्याही से मृत लिखा गया था, किंतु मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई नंबर नहीं था। कबीर को एक वृद्ध नर्स मिली, जिसने स्वीकार किया कि स्वस्थ बच्ची को आधी रात एक घरेलूटी सी नौकरानी ले गई थी। उस नौकरानी का नाम शांति वाल्मीकि था, जो तब सिंघानिया परिवार के रसोई घर में काम करती थी। वृद्ध नर्स ने कांपती आवाज में बताया कि नंदिनी अपने बड़े भाई राघव से भयभीत रहती थी। वह एक दलित मूर्तिकार मोहन से प्रेम करती थी, पर परिवार ने उस संबंध को कुल की प्रतिष्ठा पर कलंक कहा। गर्भ छिपाने के लिए नंदिनी को महीनों हवेली के पिछवाड़े वाले कमरे में रखा गया। बच्ची के जन्म के बाद उसे बताया गया कि वह मर गई है। शांति ने दाई की सहायता से नवजात को बचाया और उसे अपनी बेटी बनाकर शिवनगर चली गई। कुछ ही दिनों बाद मोहन रहस्यमय सड़क दुर्घटना में मारा गया और मामला बंद कर दिया गया। नंदिनी का विवाह उदयपुर के एक उम्रदराज व्यापारी से करा दिया गया। आधिकारिक विवरण के अनुसार वह 4 वर्ष बाद सीढ़ियों से गिरकर मर गई, पर अस्पताल की रिपोर्ट में उसके शरीर पर पुराने घाव के निशान दर्ज थे। कबीर ने सारे प्रमाण लेकर आरव को कागज पर ढते। समय समय आरव का चेहरा बार बार बदलता रहा। गौरी केवल उस लड़की का नाम नहीं थी जिसे उसके परिवार ने तुच्छ समझा था, वह उसी परिवार का रक्त थी। फिर भी इस खोज में उसे खुशी नहीं हुई। उसे लगा जैसे हर प्रमाण किसी मृत व्यक्ति की हड्डी पर लिखा गया हो। आरव ने कबीर से कहा कि गौरी को यह सत्य किसी अधिकार या संपत्ति के लालच की तरह नहीं बताया जाना चाहिए। कबीर ने सहमति जताई, पर चेताया कि राघव को जांच की खबर रही होगी। उसी शाम राघव ने पुरांच की खबर मिल चुकी होगी। एक कर्मचारी को बड़ी रकम देकर कई फाइलें नष्ट करवा दी। उसने देविका के पिता को भी फोन किया और कहा कि यदि राठौड़ परिवार विवाह संबंध बचाना चाहता है तो देविका को गौरी के पास मौजूद शांति की खाता बही हासिल करनी होगी। राघव जानता था कि रक्त का रहस्य उससे कम लिखित प्रमाण उससे अधिक खतरनाक था। देविका पहले ही अपमान, ईर्ष की उम्र करीब 70 साल रही होगी, ईर्ष्या और भय के बीच झूल रही थी। उसे लगा था कि गौरी के हटते ही आरव वापस उस जीवन में लौट आएगा जो दोनों परिवारों ने उनके लिए चुना था। राघव बही केवल कंपनी की गोपनीय जानकारी है और उसके मिलते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। देविका ने स्वयं को समझाया कि वह चोरी नहीं, अपने भविष्य की रक्षा करेगी। फिर भी जब उसने अस्पताल में गौरी को छोटू के माथे पर हाथ फेरते देखा, उसके भीतर अपराध की हल्की टीस उठी।
उसने उस टीस को अपने घायल अभिमान के नीचे दबा दिया। छोटू के अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन कबीर दस्तावेजों की चसीती है श्रीनगर पहुंचाना। गौरी झोपड़ी के बाहर बच्चों के साथ टूटी घंटी बांध रही थी। कबीर ने उससे अकेले बात करने की अनुमति रही थी। उसने पहले नंदिनी की तस्वीर सामने रखी। तस्वीर देखते ही गौरी की सांस अटक गई, क्योंकि स्त्री की आंखें उसकी अपनी आंखों जैसी थी। कबीर ने धीरे धीरे जन्म, शांति और मोहन से जुड़ी हर बात बताई। गौरी ने बीच में कोई प्रश्न नहीं किया। वह तस्वीर को ऐसे देखती रही जैसे किसी अनजान दर्पण में अपना चेहरा पहली बार दिखाई दिया हो। जब कबीर ने कहा कि वह कानूनी रूप से नंदिनी की बेटी और सिंघानिया संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती है, गौरी अचानक उठ खड़ी हुई। उसने तस्वीर जमीन पर नहीं फेंकी, पर उसे अपनी छाती से भी नहीं लगाया। मेरी मां शांति थी, उसने कठोर स्वर में कहा। जिस स्त्री ने मुझे जन्म दिया उसका दुख मैं नकार नहीं रही, पर जिसने मुझे भूख में खिलाया, आग में बचाया और मरते समय सत्य सौंपा, उससे कोई खून बड़ा नहीं। आरव ने समझाना चाहा कि अधिकार लेना शांति का अपमान नहीं होगा, मगर गौरी ने उसे चुप करा दिया। गौरी ने कहा कि यदि सब साल रही होगी, गौरी ने कहा कि यदि सिंघानिया रक्त सिद्ध करना पड़े तो शिवनगर की प्रत्येक स्त्री का अपमान होगा। कल तक मैं कूड़ा बीनने वाली थी, आज तुम्हारी बहन की बेटी निकली तो योग्य हो गई। मेरे कर्म रात भर में नहीं बदले। उसके शब्द सुनकर आरव ने सिर झुका लिया। सावित्री देवी, जो चुपचाप वहां आई थी, रो पड़ी। उन्होंने गौरी को नंदिनी की एक साड़ी देने की कोशिश की, पर उसने केवल उसका छोटा टुकड़ा मांगा। इसे शांति की पुरानी साड़ी के किनारे पर सिलूंगी, उसने कहा। दोनों माताएं एक दूसरे से ऊपर नहीं रहेंगी। सावित्री ने पहली बार खुले स्वर में स्वीकार्य की परिवार ने नंदिनी को जीवित रहते मार दिया था। उन्होंने गौरी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि संपत्ति पर उसका अधिकार केवल रक्त का नहीं, छीने गए जीवन का भी प्रतिकार है। गौरी ने उत्तर दिया कि वह धन अपने लिए नहीं लेगी। यदि अदालत उसे हिस्सा देती है तो उससे कारखाने के मृत मजदूरों के परिवारों, उनकी विधवाओं और बच्चों के लिए न्यास बनेगा। आरव ने उसी क्षण उसकी शर्त लिखवा। दूर खड़े उसी 6 लोगों ने पहले एक बार देखा कि हवेली की वृद्ध मुखिया एक कूड़ा चुनने वाली युवती के सामने आशीर्वाद नहीं, क्षमा मांग रही थी। उसी रात देविका गौरी की झोपड़ी में आई। वह साधारण सलवार कमीज पहने थी ताकि कोई पहचान न सके। गौरी छोटू को दवा देकर पास के नल पर पानी भरने गई हुई थी। बच्चों ने देविका को आरव की परिचित समझकर भीतर बैठा दिया। उसकी नजर टीन की अलमारी पर पड़ी, फिर जमीन के उस हिस्से पर जहां नया सीमेंट लगाया गया था। राघव ने बताया था कि खाता बही वहीं छिपी होगी। उसने बच्चों को मिठाई देकर बाहर भेजा, पत्थर हटाया और मिट्टी के भीतर दबा काला डिब्बा निकाल लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वह उसे लेकर चली गई। हवेली लौटते समय देविका ने कार रोककर डिब्बा खोला। खाता बही के पन्नों पर मृत मजदूरों के नाम, बीमार बच्चों की उम्र और विधवाओं के बयान दर्ज थे, जिसकी उम्र करीब सार्थनाएं लिखी थी। एक पृष्ठ पर प्रार्थ में लिखा था कि नावेष्ट पर गौरी की लिखावट में लिखा था कि न्याय मिलने तक प्रत्येक मृतक को परिवार माना जाएगा। देविका देर तक उन शब्दों को पढ़ती रही। यह किसी कंपनी की गोपनीय पुस्तक नहीं, श्मशान की सामूहिक आवाज थी। फिर भी उसने डिब्बा राघव को सौंप दिया। राघव ने धन्यवाद कहा, पर उसकी आंखों में राहत के बजाय अगले अपराध की ठंडी तैयारी थी। राघव ने खाता अपने कार्यालय की तिजोरी में रखी और किसी को फोन मिलाया। देविका बाहर निकल चुकी थी, किंतु दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। उसने राघव को कहते सुना कि दिवाली की शिवनगर के पुराने हिस्से में विद्युत दुर्घटना हो जानी चाहिए। आग के बाद जमीन खाली हो जाएगी, गवाह बिखर जाएंगे और पुनर्विकास परियोजना बिना विरोध शुरू होगी। दूसरी ओर से किसी बच्चों के बारे में पूछा। राघव ने उत्तर दिया, रात को झुग्गियों में कौन था, कौन प्रमाण देगा। देविका का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे पहली बार समझ आया कि वह किस मनुष्य की सहायता कर रही थी। वह भीतर लौटी 57 साल रहेगी। राघव से योजना रोकने को कहा। राघव ने उसके चेहरे पर देखकर हंसते हुए कहा कि बड़े परिवार भावनाओं से नहीं चलते। उसने याद दिलाया कि राठौड़ परिवार का कर्ज सिंघानिया समूह ने संभाल रखा है। यदि देविका ने मुंह खोला तो उसके पिता की संपत्ति नीलाम हो जाएगी और चोरी का आरोप उसी पर लगेगा। देविका ने पूछा, क्या आरव को पाने के लिए मुझे बच्चों की हत्या का बोझ उठाना होगा? राघव ने शांत स्वर में कहा, आरव ने अब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम केवल अपने परिवार को बचा सकती हो। यह सुनकर उसके भ्रम का अंतिम पर्दा भी गिर गया। अगली सुबह गौरी ने डिब्बा गायब पाया।
बच्चों से पूछने पर देविका का नाम सामने आया। आरव क्रोधित होकर हवेली जाना चाहता था, पर गौरी ने उसे रोका। जिस घर ने प्रमाण जलाए उसके दरवाजे पर चिल्लाने से प्रमाण नहीं लौटेंगे। कबीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की, किंतु खाता बही के अस्तित्व का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। गौरी स्वयं को दोष देने लगी कि उसने शांति की अंतिम निशानी सुरक्षित नहीं रखी। छोटू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी, किताब चली गई तो नाम थोड़े मिट जाएंगे। उस सरल वाक्य ने उसे टूटने से रोक लिया। दिवाली की शाम शिवनगर रंगीन कागजों, मिट्टी के दीपकों और बच्चों की हंसी से भर गया। गरीबी के बीच त्योहार हमेशा अधिक मेहनत से सजाया जाता था, मानो लोग अंधेरे को अपनी असहायता का पता न चलने देना चाहते हों। गौरी ने प्रत्येक झोपड़ी के बाहर पानी की बाल्टी रखने को कहा, क्योंकि पटाखों से आग का भय रहता था। आरव मिठाई और दवाएं लेकर आया, पर उसने कोई महंगी सजावट नहीं बांटी। वह बच्चों के साथ मिट्टी के दीपक जलाने लगा। छोटू ने टूटी से घंटी बजाई और सबको बताया कि इस वर्ष उसका नया दिल भी दिवाली मना रहा है। रात गहराते ही देविका की कार शिवनगर के बाहर रुकी। वह दौड़ती हुई भीतर आई। सांस टूटी हुई थी और हाथ में खाता बही थी। उसने गौरी को डिब्बा लौटाते हुए सारी योजना बता दी। आरव ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को फोन किया, पर तभी बस्ती के पश्चिमी कोने से तेज धमाका सुनाई दिया। बिजली के खंभे के पास रखे रासायनिक ड्रमों ने आग पकड़ ली थी। लपटें सामान्य पटाखों की आग जैसी नहीं थी, वे नीली और हरी होकर हवा में फैल रही थी। लोगों की चीखें उत्सव के शोर को चीरती हुई उठीं। गौरी ने बच्चों को खुले मैदान की ओर भेजना शुरू किया। आरव और कबीर ने पुरुषों के साथ पानी की बाल्टियों की श्रृंखला बनाई, पर रसायन पर पानी पड़ते ही आग और फैल गई। एक झोपड़ी की छत गिरते देखकर गौरी भीतर दौड़ी और दो छोटी लड़कियों को बाहर धकेला। धुआं उसकी पुरानी स्मृतियों को जीवित कर रहा था। उसे फिर वही कारखाना, वही चीखें और शांति का जलता चेहरा दिखाई देने लगा। वही चीखें और शांति का जल उसके पैर जम गए। तभी छोटू की आवाज सुनाई दी। वह रानी को खोजते हुए वापस बस्ती में घुस गया था। आरव ने गौरी को छोटू का नाम पुकारते सुना और बिना सोचे आग की ओर दौड़ा। देविका ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धुएं में गायब हो गया। गौरी दूसरी दिशा से भीतर गई। जलती प्लास्टिक की बूंदें छतों से गिर रही थी और गलियां पहचान से बाहर थी। उसे एक झोपड़ी के पीछे छोटू की खांसी सुनाई दी। वह रानी को टूटी चारपाई के नीचे से निकालने का प्रयास कर रहा था। गौरी ने दोनों बच्चों को बाहों में लिया, मगर निकास के सामने जलता बांस गिर चुका था। उनके पीछे आग तेजी से बढ़ रही थी। उसी क्षण आरव ने बाहर से टीन की दीवार पर लोहे की छड़ मारनी शुरू की। कई प्रहारों के बाद दीवार में रास्ता बना। उसने पहले रानी को बाहर निकाला, फिर छोटू को गोद में उठाया। गौरी निकलने लगी तो ऊपर की भारी बल्ली टूटकर गिरी। आरव ने उसे धक्का देकर बाहर किया, पर स्वयं पीछे रह गया। लोहे का नुकीला टुकड़ा उसके पेट के पास धंस गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। गौरी ने उसकी चीख सुनी और बच्चों को सुरक्षित हाथों में देने के बाद दोबारा लपटों में लौट गई। आरव धुएं के बीच पड़ा था और उसके कुर्ते पर रक्त फैल रहा था। गौरी ने बल्ली हटाने की कोशिश की, पर अकेले संभव नहीं था। बाहर से कबीर और दो मजदूर भीतर आए। सबने मिलकर लकड़ी उठाई और आरव को खींचकर बाहर लाए। उसकी आंखें आधी बंद थी। गौरी ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और घाव पर आंचल दबाया। 12 वर्षों से उसने उसके लिए साहब, सिंघानिया और कठोर मौन का उपयोग किया था। उस रात उसके भीतर छिपी 16 वर्ष की लड़की टूटकर बाहर आई। वह चीखी, आरव आंखें खोलो, मुझे फिर छोड़कर मत जाना। आरव ने कठिनाई से आंखें खोली। आसपास आग, रोते लोग और सायरनों का शोर था, मगर उसे केवल गौरी का चेहरा दिखाई दिया। उसने कांपते हाथ से उसके गाल को छूना चाहा, पर हाथ बीच में ही गिर गया। बहुत धीमे स्वर में उसने कहा, मैं दया के कारण नहीं लौटा था। गौरी ने रोते हुए उसे चुप रहने को कहा। आरव ने फिर प्रयास किया, मन साल 12 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुमसे प्रेम करना छोड़ा हो। उसके शब्द समाप्त होते ही शरीर ढीला पड़ गया। गौरी की चीख ने आसपास खड़े लोगों की सांस रोक दी। अस्पताल ले जाते समय गौरी एम्बुलेंस में उसके घाव पर दबाव बनाए रही। छोटू दूसरी गाड़ी में था और सुरक्षित था, फिर भी वह बार बार बापू को पुकार रहा था। आरव की नाड़ी कभी मिलती, कभी खो जाती। चिकित्सक ने गौरी से उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसकी हथेली पर 12 वर्ष पुरानी पायल का निशान था, क्योंकि आरव उसे अब भी मुट्ठी में दबाए हुए था। गौरी ने पहली बार स्वीकार किया कि उसका क्रोध प्रेम की मृत्यु नहीं था,
वह उसी प्रेम के जीवित रहने का सबसे कठोर प्रमाण था। शिवनगर की आग कई घंटों बाद नियंत्रित हुई। दर्जनों झोपड़ियां जल गईं, पर समय पर चेतावनी मिलने से अधिकांश लोग बच गए। पुलिस को रासायनिक ड्रम, काटे गए बिजली के तार और एक वाहन का नंबर मिला जो सिंघानिया समूह की सहायक कंपनी के नाम पर था। देविका ने स्वयं थाने जाकर बयान दिया और राघव की बातचीत का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। उसके पिता ने फोन पर उसे परिवार की प्रतिष्ठा याद दिलाई, पर उसने पहली बार कहा कि जो प्रतिष्ठा बच्चों की राख पर बचे, उसका नष्ट होना ही उचित है। कबीर ने खाता बही कानूनी सुरक्षा में जमा करवा दी। हवेली में राघव को गिरफ्तारी की आशंका का समाचार मिला तो उसने मीरा से कहा कि आरव की हालत के लिए गौरी जिम्मेदार है। मीरा ने पहली बार उसके सामने ऊंची आवाज में उत्तर दिया, मेरे बेटे को उस लड़की ने नहीं, तुम्हारे पापों ने घायल किया है। सावित्री ने पूजा कक्ष से राघव की तस्वीर हटवा दी और कर्मचारियों को कोई दस्तावेज न जलाने का आदेश दिया। राघव ने मां को धमकाया, पर वृद्धा ने कहा, तूने नंदिनी को मारा, शांति को जलाया और अब अपने बेटे का रक्त बहाया। कर्म तेरे द्वार तक आ चुका है। अस्पताल में कई घंटे की शल्यक्रिया के बाद चिकित्सक ने बताया कि आरव जीवित है, पर अगले 2 दिन अत्यंत गंभीर होंगे। गौरी गहन चिकित्सा कक्ष के बाहर बैठी रही। उसके कपड़ों पर रक्त और राख लगी थी। सावित्री नंदिनी की साड़ी लेकर पहुंची, किंतु गौरी ने वस्त्र बदलने से पहले शांति की पुरानी साड़ी का टुकड़ा उसमें सिलने को कहा। उसने दोनों माताओं के कपड़े अपने कंधे पर रखे और कांच के पार आरव को देखा। उसके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं था कि वह उससे प्रेम करती है। प्रश्न यह था कि क्या उनका प्रेम इतने पापों का भार सह सकेगा। भोर होने पर छोटू पट्टी बंदे हाथ के साथ उसके पास आया। उसने पूछा, बापू वापस आएंगे ना? गौरी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, इस बार हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। उसी क्षण आरव की उंगलियां कांच के पार हल्की सी हिली। नर्स ने गौरी को भीतर बुलाया। वह उसके पास गई, हाथ थामा और चांदी की पायल उसकी हथेली से निकालकर अपने पैर में पहन ली। घुंघरुओं की धीमी आवाज सुनते ही आरव की पलकों में कंपन हुआ। 12 वर्ष की धीमी आवाज, धूरा कर छोड़ा गया। रास्ता राख के बीच फिर खुल रहा था। आरव को होश आए 3 दिन बीत चुके थे, पर चिकित्सकों ने उसे अभी भी गहन निगरानी में रखा था। पेट का घाव गहरा था और रक्तस्राव ने शरीर को अत्यंत कमजोर कर दिया था। गौरी दिन रात उसके पास बैठी रहती, दवा का समय नोट करती और प्रत्येक हलचल पर नर्स को बुलाती। आरव जब भी आंखें खोलता उसे शांति की पुरानी साड़ी ओढ़े गौरी दिखाई देती। वह कुछ कहना चाहता, पर गौरी उंगली होठों पर रख देती। पहले जीवित हो जाओ, वह कहती, बाकी हिसाब बाद में होगा। अस्पताल के गलियारे में पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों की भीड़ लगी रहती। शिवनगर की दूसरी आग ने शहर को हिला दिया था। रासायनिक ड्रमों के क्रमांक सिंघानिया समूह की सहायक कंपनी से जुड़े मिले थे। जसीब सबसर साल रही होगी और देविका का रिकॉर्ड किया हुआ संवाद राघव के विरुद्ध गंभीर प्रमाण बन चुका था। फिर भी प्रभावशाली वकील इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते रहे। कबीर ने गौरी को समझाया कि केवल दूसरी आग सिद्ध करने से पहली त्रासदी का न्याय नहीं मिलेगा। 12 वर्ष पुराने अपराध के लिए वही फटा पन्ना आवश्यक था जिस पर अंतिम आदेश दर्ज था। मीरा ने बात सुनी तो कई घंटों तक मौन रही। उनकी आंखों में ऐसा भय था जैसे बंद कमरे के भीतर कोई पुराना शव फिर सांस लेने लगा हो। रात को वे अकेली हवेली लौटी और अपने शयन कक्ष की दीवार में बने छोटे तिजोरी घर को खोला। पुराने आभूषणों, आरव के बचपन के पत्रों और नंदिनी की तस्वीरों के नीचे एक मोड़ा हुआ कागज रखा था। वह शांति की खाता बही से फाड़ा गया अंतिम पृष्ठ था। मीरा ने उसे वर्षों पहले राघव के कार्यालय से चुराकर छिपाया था, किंतु बोलने का साहस कभी नहीं जुटा सकी। कागज पर राघव के हस्ताक्षर के साथ निर्देश लिखा था कि आग वाली रात सुरक्षा अलार्म बंद रखा जाए और रसायनों के गोदाम का पिछला निकास सील कर दिया जाए। नीचे प्रबंधक केसलानी सील कर दी सकती जाए कि बंधक की टिप्पणी थी कि मजदूर भीतर काम कर रहे होंगे। उसके उत्तर में राघव ने लिखा था कि दुर्घटना के बाद मुआवजे से मामला समाप्त किया जा सकता है। मीरा ने उन शब्दों को पढ़ा तो उनके हाथ कांपने लगे। इतने वर्षों से वे जिस सत्य को पति की धमकी समझती रही थी, वह अब उनके सामने योजनाबद्ध हत्या की लिखित स्वीकृति बनकर पड़ा था। सुबह मीरा सीधे अस्पताल पहुंची। उन्होंने कागज पहले गौरी को नहीं, कबीर को सौंपा ताकि वह तुरंत उसकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। फिर वे गौरी के सामने खड़ी होकर बोली, मैंने इसे बचाया पर लोगों को नहीं बचा सकी। गौरी ने पन्ना पढ़ा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। प्रत्येक पंक्ति के पीछे उसे शांति, घायल मजदूर
और रोते बच्चे दिखाई दिए। मीरा ने क्षमा मांगी, पर गौरी ने कहा, क्षमा मेरे अकेले की संपत्ति नहीं है। जिनके घर जले, निर्णय उनका भी होगा। कबीर ने मूल पृष्ठ न्यायालय में जमा कराया और उसकी लिखावट, स्याही तथा हस्ताक्षर की वैज्ञानिक जांच की मांग की। उसी दिन पुलिस राघव की गिरफ्तारी के लिए हवेली पहुंची। वह विशाल बैठक कक्ष में शांत बैठा था, मानो अधिकारी उसके कर्मचारी हों। उसने गिरफ्तारी वारंट पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा कि व्यापारिक आदेशों को हत्या सिद्ध करना आसान नहीं होगा। सावित्री देवी सीढ़ियों से नीचे उतरी और बोली, कानून जो सिद्ध करेगा करेगा। आज से तू इस घर का मुखिया नहीं है। राघव ने पहली बार अपनी मां की ओर असुरक्षा से देखा। गिरफ्तारी के समय हवेली के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ राघव के समर्थक उसे उद्योगपति और रोजगारदाता कहकर नारे लगा रहे थे, जबकि शिवनगर के परिवार मृतकों की तस्वीरें उठाए खड़े थे। गौरी भीड़ के पीछे रही। वह विजय का प्रदर्शन नहीं चाहती थी, क्योंकि हथकड़ी किसी मृत मां को वापस नहीं ला सकती थी। राघव को पुलिस वाहन तक ले जाया गया तो उसकी नजर गौरी पर पड़ी। उसने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, केवल ठंडी घृणा से देखा। गौरी ने उसकी आंखों में वही अहंकार पाया जिसने मनुष्यों को खर्च समझकर मिटा दिया था। आरव को गिरफ्तारी की खबर अस्पताल में मिली। उसने उठने का प्रयास किया, पर दर्द से चेहरा सिकुड़ गया। उसने गौरी से कहा कि वह कंपनी की ओर से सार्वजनिक क्षमा मांगना चाहता है। गौरी ने उसे रोका, पहले शरीर को ठीक करो। अपराध तुम्हारा नहीं, लेकिन विरासत तुम्हारे हाथ में है। शब्दों से अधिक निर्णय बोलेंगे। आरव ने पूछा कि क्या वह उसके पास इसलिए बैठी है क्योंकि उसने छोटू को बचाया। गौरी ने उत्तर दिया, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि तुम घायल हो। मेरे प्रेम को अपने बलिदान की मजदूरी मत बनाओ। उस उत्तर ने आरव को चोट भी दी और राहत भी। उसने समझा कि गौरी उसे स्वीकार करने के निकट है, पर वह पुराने ऋणों से मुक्त संबंध चाहती है। अगले सप्ताह उसकी स्थिति सुधरी और उसे सामान्य कमरे में लाया गया। छोटू प्रतिदिन टूटी घंटी लेकर आता और धीरे बजाता। वह आरव को बापू कहता, पर गौरी उसे रोकती नहीं थी। एक दिन आरव ने विवाह का विषय छेड़ा तो उसने साफ कहा, जब तक शांति और मजदूरों का सत्य अदालत में नहीं सुना जाएगा, मैं अपने सुख की अग्नि नहीं जलाऊंगी। मुकदमे की सुनवाई 6 सप्ताह बाद विशेष अदालत में आरंभ हुई। न्यायालय के बाहर समाचार चैनलों के वाहन, राजनीतिक कार्यकर्ता और मजदूर संगठनों की भीड़ थी। भीतर राघव महंगे वकीलों से घिरा बैठा था। अभियोजन ने शिवनगर की दोनों आगों को एक ही लालच की निरंतरता बताया। बचाव पक्ष ने कहा कि पहली दुर्घटना पुरानी है, दस्तावेज संदिग्ध हैं और दूसरी घटना किसी अधीनस्थ अधिकारी की साजिश हो सकती है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि पद जितना ऊंचा होगा, उत्तरदायित्व उतना ही गंभीर माना जाएगा। पहली गवाही करीम चाचा ने दी। उन्होंने बताया कि कारखाने बीमार मजदूरों की शिकायतें कैसे दबाई गई और आग वाली रात मुख्य फाटक बाहर से बंद था। बचाव पक्ष ने उनकी शिक्षा और स्मृति पर प्रश्न उठाया। करीम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तारीख भूल सकता हूं साहब, पर अपनी पत्नी की जली चूड़ियों की गंध नहीं भूल सकता। न्यायालय में बैठे लोग मौन हो गए। इसके बाद कई विधवाएं और घायल मजदूर सामने आए। उनकी आवाजें कांपती थी, पर प्रत्येक बयान ने राघव के बनाए सम्मान की दीवार में एक नई दरार डाल दी। देविका की गवाही सबसे अधिक चर्चित रही। उसने स्वीकार किया कि उसने शांति की खाता बही चोरी की थी और आरव को वापस पाने की इच्छा में राघव की सहायता की। बचाव पक्ष ने उसे ईर्ष्यालु और अस्थिर स्त्री साबित करने की कोशिश की। देविका ने सिर उठाकर कहा, हाँ, मैं ईर्ष्यालु थी। इसी कारण मैं अपराध के दरवाजे तक गई, पर भीतर बच्चों की राख देखी तो लौट आई। उसने अपना मोबाइल रिकॉर्ड और मूल उपकरण अदालत को सौंपा था। उसकी स्वीकृति ने उसे अपमानित किया, किंतु उसी अपमान में पहली बार उसकी आत्मा हल्की हुई। मीरा के कटघरे में आते ही राघव का चेहरा बदल गया। उसने सोचा था कि वर्षों का भय पत्नी को अब भी मौन रखेगा। मीरा ने विवाह के बाद की धमकियां, चाइरव के जलाए गए पत्र और गौरी को अस्पताल से हटाने की योजना सब बताई। उन्होंने स्वीकार की वे अपराध रोक सकती थी, पर बेटे की सुरक्षा और परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर चुप रहीं। राघव ने उन्हें घूरा, किंतु इस बार मीरा की आवाज नहीं कांपी। मैंने पत्नी का धर्म निभाने की कोशिश में मनुष्य का धर्म खो दिया, उन्होंने कहा। सावित्री देवी ने न्यायालय में नंदिनी की कहानी रखी। उन्होंने बताया कि कैसे परिवार ने जाति और कुल की प्रतिष्ठा के नाम पर अपनी बेटी का प्रेम कुचल दिया, उसकी संतान छीन ली और फिर उसकी मृत्यु पर पर्दा डाला।
बचाव पक्ष ने पूछा कि वह इतने वर्षों बाद क्यों बोल रही हैं। सावित्री ने उत्तर दिया, देर से बोला सत्य भी सत्य रहता है, पर उसकी देरी का पाप बोलने वाले पर चढ़ता है। उन्होंने उसी दिन परिवार के न्यास और कंपनी के मानद पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की। वैज्ञानिक जांच में खाता बही का फटा पृष्ठ असली सिद्ध हुआ। हस्ताक्षर राघव के थे और स्याही उसी समय की थी। पुरानी बीमा फाइलों में भी सुरक्षा अलार्म बंद होने का उल्लेख मिला, जिसे बाद में बदल दिया गया था। दूसरी आग से जुड़े वाहन की निगरानी तस्वीरों में राघव का सुरक्षा अधिकारी दिखाई दिया। अधिकारी ने अंततः सरकारी गवाह बनकर स्वीकार किया कि आदेश सीधे राघव के निजी कार्यालय से आया था। प्रमाणों की श्रृंखला इतनी स्पष्ट होती गई कि बचाव पक्ष का षड्यंत्र वाला तर्क स्वयं एक कमजोर पर्दा लगने लगा। इस दौरान आरव अस्पताल से छुट्टी पर अदालत आने लगा। वो पीछे की पंक्ति में गौरी से पाकर अदालत आने लगा। वो पीछे ही में गौरी के साथ बैठता और प्रत्येक गवाही सुनता। कई बार उसे लगता कि वह अपने ही परिवार की चिता के सामने बैठा है। कंपनी के शेयर गिर रहे थे, व्यापारिक साझेदार पीछे हट रहे थे और कर्मचारी भविष्य को लेकर भयभीत थे। निदेशक मंडल ने उससे राघव से दूरी बनाकर सार्वजनिक छवि बचाने को कहा। आरव ने उत्तर दिया कि कंपनी की छवि नहीं, चरित्र बचाना आवश्यक है। उसने सभी पुराने कारखानों की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया। आरव ने घोषणा की कि दुर्घटनाओं से जुड़े लाभांश और अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी का बड़ा भाग मजदूर कल्याण न्यास में जाएगा। न्यास की अध्यक्षता किसी सिंघानिया को नहीं, श्रमिक प्रतिनिधियों और स्वतंत्र चिकित्सकों को दी जाएगी। कुछ निदेशकों ने इसे आर्थिक आत्महत्या कहा। आरव ने कहा, जिस धन पर मृतकों का अधिकार है उसे संपत्ति कहना ही आत्मा की हत्या है। गौरी ने निर्णय का स्वागत किया, किंतु स्पष्ट किया कि दान पर्याप्त नहीं होगा। मजदूरों को नीति बनाने, प्रबंधन चुनने और सुरक्षा रोकने का कानूनी अधिकार भी मिलना चाहिए। सावित्री ने अपनी निजी संपत्ति का आधा हिस्सा शिवनगर के पुनर्निर्माण, अस्पताल और विद्यालय के लिए देने का दस्तावेज तैयार कराया। उन्होंने यह धन गौरी के नाम करने की इच्छा जताई, पर गौरी ने व्यक्तिगत स्वामित्व से इनकार कर दिया। उसने कहा कि किसी एक व्यक्ति की कृपा पर बनी व्यवस्था फिर अन्याय को जन्म दे सकती है। संपत्ति सामुदायिक न्यास में रखी गई, जहां प्रत्येक खर्च सार्वजनिक होगा। सावित्री ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, नंदिनी की बेटी होकर भी तूने इस घर की विरासत नहीं मांगी। गौरी बोली, मैं शांति की बेटी हूं, इसलिए बांटना सीखा है। अंतिम बहस के दिन न्यायालय खचाखच भरा था। अभियोजक ने कहा कि राघव ने केवल कानून नहीं तोड़ा, बल्कि धन और जातिगत शक्ति का उपयोग करके गरीबों के जीवन को मूल्यहीन समझा। बचाव पक्ष ने उसके उद्योगों से बने रोजगार, अस्पताल और दान संस्थाओं की सूची थी। अस्पताल और दान संस्थाओं की सूची पढ़ी। गौरी ने सुनते हुआ कि दान अक्सर अपराध की दीवार पर लगाया गया सुंदर रंग होता है। कोई व्यक्ति हजारों को भोजन देकर एक मनुष्य की हत्या का अधिकार नहीं खरीद सकता। न्यायाधीश ने निर्णय सुरक्षित रखा और 2 सप्ताह बाद तारीख घोषित की। निर्णय वाले दिन वर्षा हो रही थी। अदालत ने राघव को आपराधिक षड्यंत्र, हत्या में सहभागिता, प्रमाण नष्ट करने और दूसरी आग की योजना बनाने का दोषी ठहराया। उसे लंबी कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कंपनी की अवैध संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि आर्थिक शक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकती। अदालत के बाहर कुछ लोग खुशी से रोए, कुछ मृतकों की तस्वीरें चूमने लगे। गौरी शांत खड़ी रही। न्याय मिला था, पर उसके भीतर शांति की खाली जगह वैसी ही बनी रही। पुलिस वाहन में ले जाने से पहले राघव ने गौरी से अकेले मिलने की अनुमति मांगी। कबीर ने मना करना चाहा, किंतु गौरी तैयार हो गई। छोटे कमरे में राघव बिना अपनी महंगी घड़ी और सेवकों के पहली बार बूढ़ा दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि शांति ने गौरी को बचाने के लिए अपनी जान दी और उसने अस्पताल में गौरी को समाप्त करने का आदेश भी दिया था। तुम्हें जीवित देखकर समझा कि मेरे आदमी असफल रहे, उसने स्वीकार किया। उसके स्वर में पश्चाताप कम, पराजय की थकान अधिक थी। राघव ने गौरी से पूछा, तुम लोग कर्म की बात करते हो, क्या सचमुच कोई अदृश्य न्याय होता है या ये केवल गरीबों को धैर्य देने की कथा है? गौरी ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोली, कर्म का से उतरकर दंड नहीं देता, वह हमारे भीतर घर बनाता है। आपका सबसे बड़ा दंड जेल की दीवारें नहीं होंगी। हर शांत रात में आपको शांति की चीख, नंदिनी की आंखें और अपने बेटे का रक्त याद आएगा। यदि आपकी आत्मा जीवित है तो वही नरक पर्याप्त होगा। राघव ने पहली बार नजरें झुका ली। उसने क्षमा नहीं मांगी और गौरी ने क्षमा देने का अभिनय नहीं किया।
बाहर आते समय उसने ऊँटू मीरा को दीवार से लगे रोती देखा। मीरा ने पूछा कि क्या उनका विवाह और जीवन पूर्णतः झूठ था। गौरी ने कहा, जो बीत गया उसे झूठ कहने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी। अब सत्य के साथ जीना शुरू कीजिए। मीरा ने पति के पास लौटने के बजाय शिवनगर की विधवाओं के पुनर्वास में काम करने का निर्णय लिया। उनके लिए सेवा प्रायश्चित थी, मुक्ति का दावा नहीं। कुछ महीनों में शिवनगर का नया निर्माण आरंभ हुआ। झोपड़ियां हटाकर ऊंची इमारतें बनाने के बजाय लोगों की सहमति से छोटे सुरक्षित घर, वर्षा जल व्यवस्था, विद्यालय और चिकित्सालय बनाए गए। गौरी ने पुनर्चक्रण सहकारी संस्था का नेतृत्व संभाला। पुराने कबाड़ियों को हिस्सेदार बनाया गया और बच्चों के लिए काम के स्थान पर शिक्षा अनिवार्य हुई। आरव बैठकों में उसके साथ होता, पर अंतिम निर्णय समुदाय का रहता। उनके बीच निकटता बढ़ रही थी। फिर भी गौरी ने विवाह की बात नहीं की। वह जानती थी कि न्याय के बाद भी उपचार धीरे होता है। एक शाम आरव बिना वाहन और सुरक्षा के बरगद के पुराने पेड़ के पास पहुंचा। उसके हाथ में हीरे की अंगूठी नहीं, गेंदे के फूलों की छोटी माला और लाल कांच की वही बची हुई चूड़ी थी। गौरी बच्चों की कक्षा समाप्त कर रही थी। सब चले गए तो वह उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, पहली बार मैं तुम्हें लेने आया था। जैसे तुम्हारी इच्छा से अधिक मेरा वचन महत्वपूर्ण हो। आज मैं केवल पूछने आया हूं। तुम्हारा उत्तर जो भी हो, मैं तुम्हारे काम और सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। आरव घुटनों पर नहीं बैठा। उसने माला और चूड़ी बरगद की जड़ पर रख दी ताकि प्रस्ताव प्रदर्शन न बने। गौरी ने उसकी ओर देखा। सामने वह करोड़पति नहीं था जो कैमरों के बीच आया था, बल्कि घायल युवक था जिसने अपनी विरासत से युद्ध किया और फिर भी अपने अपराधों को प्रेम से ढकने का प्रयास नहीं किया। गौरी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने चूड़ी उठाई, हथेली पर घुमाई और कहा, विवाह होगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। बारात हवेली नहीं, शिवनगर आएगी। धन उत्सव पर नहीं, विद्यालय पर लगेगा। आरव की आंखों में वर्षों बाद निश्चिंत खुशी चमकी। उसने पूछा, और तीसरी शर्त? गौरी ने बरगद की झुलसी शाखाओं की ओर देखते हुए कहा, मैं कूड़ा बीनने वालों का काम नहीं छोड़ूंगी। मैं उनके साथ रहूंगी, उनके अधिकार के लिए लड़ूंगी। तुम्हारी पत्नी बनने से पहले मैं शांति की बेटी हूं। आरव ने सिर झुकाकर कहा, इसीलिए तुमसे विवाह करना चाहता हूं। गौरी ने गेंदे की माला उठाकर उसके हाथ में वापस रख दी। इसे विवाह के दिन लाना, उसने कहा। इस बार देर मत करना। दूर मंदिर की घंटी बजी और बरगद की नई पत्तियां हवा में हिलने लगी। छोटू झोपड़ी के पीछे छिपकर सब सुन रहा था। वह दौड़ता हुआ आया, दोनों का हाथ पकड़कर चिल्लाया कि अब टूटी घंटी के स्थान पर बड़ी घंटी लगेगी। गौरी हंसी। आरव की आंखें भर आईं। 12 वर्षों की राख अभी पूरी तरह धुली नहीं थी, पर उसके भीतर पहली बार फूल उगने लगे थे। उनकी कहानी का अंतिम वचन अब किसी अकेले प्रेमी का नहीं, पूरे शिवनगर के सम्मान और स्मृति का वचन बन चुका था। विवाह की तारीख वसंत पंचमी के बाद वाले रविवार की रखी गई, जब जयपुर की ठंडी हवाओं में सरसों की गंध घुलने लगती है। सिंघानिया हवेली के पुरोहित ने शुभ मुहूर्त निकालते समय भव्य मंडप, 500 अतिथियों और राजसी बारात की सूची बनाई, पर गौरी ने कागज मोड़कर लौटा दिया। उसने कहा कि मंडप शिवनगर के पुराने कूड़े के मैदान पर बनेगा। अतिथि वही होंगे जो सुख दुख में बस्ती के साथ रहे, और भोजन एक ही पंक्ति में परोसा जाएगा। उसके निर्णय ने शहर के उच्च समाज में नई हलचल पैदा कर दी। रिश्तेदारों ने आरव को समझाया कि विवाह परिवार की प्रतिष्ठा दिखाने का अवसर होता है। कुछ ने धमकी दी कि वे गंदी बस्ती में कदम नहीं रखेंगे। कुछ ने गौरी को जिद्दी और कृतघ्न कहा। आरव ने शांत भाव से उत्तर दिया कि जिन पैरों को गरीबों की जमीन छूने से अपवित्रता का भय हो, उनका विवाह में उपस्थित न होना ही उचित है। उसने हवेली के लिए मंगाए गए विदेशी फूल, आतिशबाजी और सोने से जड़े निमंत्रण रद्द कर दिए। बची राशि विद्यालय की छत, पुस्तकालय और चिकित्सालय के नए वार्ड के लिए स्थानांतरित कर दी गई। सावित्री देवी विवाह की तैयारी से 1 सप्ताह पहले शिवनगर पहुंची। उनके साथ कोई सेवक नहीं था, केवल एक पुरानी टोकरी में गेंदे के फूल और आम के पत्ते थे। उन्होंने आंगन की मिट्टी पर पानी छिड़का, झाड़ू उठाई और बच्चों के साथ रास्ता साफ करने लगी। लोगों ने रोकना चाहा तो उन्होंने कहा, जिस कुल की गंदगी इस बस्ती ने 12 वर्ष ढोई, उसकी बूढ़ी मुखिया थोड़ी धूल भी न उठाए तो क्षमा कैसी। उनके हाथ कांपते थे, फिर भी वे प्रत्येक द्वार पर तोरण बांधती रहीं। गौरी दूर खड़ी उन्हें मौन सम्मान से देखती रही। मीरा नंदिनी की विवाह वाली लाल बनारसी साड़ी लेकर आईं।
वर्षों बंद रहने के कारण उसके किनारों की चमक फीकी पड़ गई थी, फिर भी कढ़ाई सुंदर थी। उन्होंने साड़ी गौरी के सामने रखकर कहा कि उसकी मां शायद चाहती कि बेटी इसे पहने। गौरी ने कपड़े पर हाथ फेरा, आंखें बंद की और फिर शांति की धुली हुई हरी साड़ी बाहर लाई। उसने दोनों साड़ियों से छोटे छोटे हिस्से काटकर एक साधारण लाल वस्त्र के किनारे सिलने का निर्णय लिया। एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरे जीना सिखाया। उसने कहा, आज दोनों मेरे साथ चलेंगी। देविका विवाह से 2 दिन पहले शिवनगर आई। उसके कपड़ों में पहले जैसी राजसी चमक नहीं थी और चेहरे पर लंबे संघर्ष की थकान दिखाई देती थी। उसने गुरु को बताया कि राठौड़ परिवार ने उसे घर से अलग कर दिया है क्योंकि उसने राघव के विरुद्ध गवाही दी। वह अब महिलाओं और सहायता केंद्र खोल रही थी। उसने गौरी के सामने हाथ जोड़कर चोरी, अपमान और ईर्ष्या के लिए क्षमा मांगी। गौरी ने कहा, क्षमा भूलना नहीं होती। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें अपने अपराध से बेहतर मनुष्य बनने का अवसर दे रही हूं। विवाह की सुबह शिवनगर सूर्योदय से पहले जाग उठा। बच्चों ने रंगीन कागज से पताकाएं बनाई थी। स्त्रियों ने चावल के आटे से चौक पूरे किए और पुरुषों पुराने लोहे के ढांचे पर सफेद कपड़ा बांधकर मंडप तैयार किया। जहां कभी सड़े कचरे और रासायनिक पानी का ढेर रहता था, वहां अब मिट्टी समतल थी और गेंदे के फूलों की लंबी कतारें चमक रही थी। करीम चाचा ने अपनी दुकान बंद रखी और सभी के लिए मीठी चाय बनाई। टूटी घंटी को साफ कर मंडप के प्रवेश पर टांग दिया गया, मानो शांति स्वयं अतिथियों का स्वागत कर रही हो। आरव की बारात हवेली से घोड़ों और बैंड के साथ नहीं निकली। वह साधारण सफेद कुर्ते, क्रीम रंग की शेरवानी और सिर पर हल्की पगड़ी पहनकर पैदल चला। उसके साथ कबीर, कंपनी के श्रमिक प्रतिनिधि, चिकित्सक और कुछ पुराने मित्र थे। रास्ते में कई लोग तमाशा देखने जमा हुए, पर आरव ने किसी कैमरे के लिए कदम नहीं रोका। हवेली के द्वार पर सावित्री ने उसकी आरती उतारी और कान में कहा, आज किसी लड़की को घर लाने नहीं, उसके संसार में स्थान मांगने जा रहा है। आरव ने उनके चरण छुए और शांत मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। शिवनगर के प्रवेश पर छोटू ने आरव का रास्ता रोक लिया। उसने नए नीले कुर्ते के ऊपर वही पुरानी ऊनी टोपी पहन रखी थी। हाथ में मिट्टी का छोटा कटोरा था जिसमें उसने टोल मांगा। आरव ने पूछा कि कितने रुपए चाहिए। छोटू ने कहा, रुपए नहीं, वचन दो कि दीदी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, चाहे वह तुमसे नाराज ही क्यों ना हो। आरव घुटनों के बल बैठा और बोला, मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन उसे बांधकर नहीं रखूंगा। छोटू ने गंभीरता से सिर हिलाया और उसके माथे पर चावल का तिलक लगा दिया। गौरी पास के छोटे कमरे में तैयार हो रही थी। उसके बालों में चमेली के फूल थे, गले में शांति का काला धागा और पैरों में 12 वर्ष से बिछड़ी दोनों चांदी की पायलें। लाल साड़ी के एक किनारे पर नंदिनी का सुनहरा कपड़ा था, दूसरे पर शांति की हरी साड़ी का टुकड़ा। मीरा ने उसकी मांग के पास हाथ रखा, पर सिंदूर लगाने से पहले ही आंसू बह निकले। गौरी ने उनका हाथ पकड़ लिया। आज रोइए मत, उसने कहा। नंदिनी को बेटी का विवाह देखने नहीं मिला, आप उनकी ओर से मुस्कुराइए। मीरा ने आंसू पोंछे और पहली बार सचमुच मुस्कुराई। जब गौरी मंडप की ओर चली, शिवनगर का शोर धीरे धीरे थम गया। किसी ने उसे करोड़पति की होने वाली पत्नी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह देखा, जिन हाथों ने वर्षों कूड़ा छांटा था उनमें आज फूल और दीपक थे। रानी और दूसरी लड़कियां उसके आगे पंखुड़ियां बिखेर रही थी। गौरी ने चलते हुए उस पुराने कारखाने की दिशा में देखा जहां शांति की मृत्यु हुई थी। हवा में धुएं की जगह अब चंदन की गंध थी। उसके कदम कांपे, पर सावित्री और मीरा दोनों ने एक साथ उसका हाथ थाम लिया। मंडप के नीचे आरव ने गौरी को देखा तो कुछ क्षण बोल नहीं पाया। उसके सामने वही लड़की थी जिसे उसने बरगद के नीचे लाल चूड़ियां दी थी, पर अब उसकी आंखों में किशोरी की झिझक नहीं, संघर्ष से अर्जित दृढ़ता थी। आरव ने गेंदे की वही माला उठाई जिसे वह प्रस्ताव के दिन जड़ के पास छोड़ आया था। गौरी ने उसे पहनाया तो भीड़ ने तालियां नहीं, शांति के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। उस मौन में मृत मजदूरों, नंदिनी, मोहन और उन सभी अनाम लोगों की उपस्थिति महसूस हुई जिनकी पीड़ा इस विवाह तक पहुंची थी, जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी। पुरोहित ने अग्नि प्रज्वलित की तो गौरी ने कहा कि 7 फेरों की प्रत्येक प्रतिज्ञा स्पष्ट शब्दों में बोली जाए। पहले फेरे में आरव ने भोजन और संपत्ति साझा करने से अधिक अन्याय के विरुद्ध खड़े रहने का वचन दिया। गौरी ने कहा कि वह उसके घर का सम्मान करेगी, पर किसी झूठ को परिवार की मर्यादा कहकर स्वीकार नहीं करेगी। दूसरे फेरा कहकर स्वीकार नहीं करेगी। दूसरे फेरे में के उन बच्चों की जिम्मेदारी ली जिनका कोई सहारा नहीं था। पुरोहित ने पहली बार ऐसी प्रतिज्ञाएं सुनी।
किंतु उसने मंत्र रोकने के बजाय और ऊंची आवाज में पढ़े। तीसरे फेरे में गौरी ने अपने काम, नाम और स्वतंत्र निर्णय का अधिकार बनाए रखने की शर्त दोहराई। आरव ने कहा कि विवाह उसके जीवन को छोटा नहीं, व्यापक करेगा। चौथे फेरे में उन्होंने मीरा, सावित्री और सभी वृद्धों की सेवा का वचन दिया, पर अन्यायपूर्ण आदेशों को आज्ञाकारिता का नाम न देने की प्रतिज्ञा भी की। पांचवें फेरे में दोनों ने धन को सुरक्षा का साधन मानने, प्रतिष्ठा का हथियार न बनाने का संकल्प लिया। अग्नि की लपटों में गौरी को शांति का चेहरा दिखाई दिया। इस बार चीखता नहीं, शांत मुस्कुराता हुआ। छठे फेरे से पहले छोटू आगे आया और उसने शांति की पायल का एक छोटा घुंघरू अग्नि के पास रख दिया। उसने कहा, यह नानी की तरफ से है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले और आरव ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। छठे फेरे में उन्होंने बीमारी, अपमान और असफलता में साथ रहने की प्रतिज्ञा की। सातवें फेरे में दोनों ने कहा कि वे एक दूसरे के स्वामी नहीं, मित्र और साक्षी बनेंगे। अंतिम कदम पूरा होते ही टूटी घंटी हवा के बिना स्वयं हिल गई। किसी ने उसे चमत्कार कहा। गौरी ने शांति का आशीर्वाद माना। आरव ने गौरी की मांग में सिंदूर भरा और गले में साधारण मंगलसूत्र बांधा। सोने के भारी आभूषणों के स्थान पर उसमें एक छोटा लोहे का टुकड़ा जड़ा था, जो पुराने कारखाने के फाटक से लिया गया था। आरव ने कहा था कि वह उस अतीत को छिपाना नहीं चाहता जिसने उन्हें अलग किया और फिर मिलाया। गौरी ने लोहे को माथे से लगाया। यह घाव की निशानी भी था और खुले हुए द्वार का प्रतीक भी। भीड़ में बैठी विधवाएं रो रही थी, पर उनके आंसुओं में पहली बार केवल शोक नहीं, सम्मान की चमक भी थी। भोजन के लिए कोई अलग पंक्ति नहीं बनाई गई। सावित्री देवी, सफाई कर्मचारी, उद्योगपति, कबाड़ी, चिकित्सक और झुग्गी के बच्चे एक ही लंबत्तल क्रम में बैठे। मीरा स्वयं दाल परोस रही थी और देविका रोटियां बांट रही थी। कुछ धनी अतिथि असहज थे, किंतु किसी ने उनके लिए विशेष मेज नहीं लगाई। गौरी ने आरव के साथ बैठने से पहले प्रत्येक वृद्ध मजदूर को प्रणाम किया। करीम चाचा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, शांति आज होती तो गर्व से पूरी बस्ती सिर पर उठा लेती। गौरी ने उत्तर दिया, वह है चाचा, यह सब उसी की आवाज है। विवाह के बाद गौरी हवेली नहीं गई। उसने पहले ही कहा था कि उसका नया घर शिवनगर और शहर के बीच बनेगा, जहां से वह सहकारी संस्था और विद्यालय दोनों तक पहुंच सके। आरव ने संगमरमर की कोठी के स्थान पर ईंट, मिट्टी और स्थानीय पत्थर का छोटा घर बनवाया था। उसमें बड़ा बैठक कक्ष नहीं, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। बच्चों के लिए पुस्तकालय था। आरव के पुराने चित्र दीवारों पर लगे हो और गौरी की खाता बही कांच में बंदने के बजाय उपयोग की मेज पर रखी गई। उनके शयन कक्ष की खिड़की से बरगद का झुलसा पेड़ दिखाई देता था, जिसकी शाखाएं अब फिर हरी थी। विवाह के अगले ही सप्ताह गौरी सूर्योदय से पहले उठी। आरव ने सोचा वह पूजा के लिए जा रही है, पर उसने पुरानी टोकरी कंधे पर रख ली। उसने बताया कि आज सहकारी संस्था के नए सदस्यों को कूड़े की श्रेणियां और सुरक्षा सिखानी है। आरव ने कहा कि वह भी साथ चलेगा। गौरी हंसी और उसे दस्ताने, मास्क तथा मजबूत जूते दिए। यह प्रेम की परीक्षा नहीं, काम की पहली शर्त है, उसने कहा। दोनों उस मार्ग पर चले जहां कभी गौरी अकेली बोतलें चुनती थी। अब वहां दर्ज मजदूर, सुरक्षित गाड़ियां और उचित तराजू थे। सहकारी संस्था में प्रत्येक श्रमिक हिस्सेदार था। कबाड़ी द्वारा मनमाना मूल्य तय करने की प्रथा समाप्त हुई। महिलाओं को समान मजदूरी मिली और रसायन छांटने वालों की नियमित जांच होने लगी। बाल श्रम रोकने के लिए विद्यालय से उपस्थिति सूची जुड़ी थी। जो बच्चा काम करते मिलता, उसके परिवार को दंड नहीं, भोजन और आय सहायता दी जाती। गौरी कहती थी कि भूख को अपराध घोषित करने से बच्चा विद्यालय नहीं पहुंचता। आरव ने अपने प्रबंधन कौशल का उपयोग किया, पर सार्वजनिक बैठकों में वह अंतिम कुर्सी पर बैठता। निर्णय मजदूरों की समिति करती और खातों का विवरण दीवार पर लगाया जाता। विद्यालय का नाम शांति नंदिनी शिक्षालय रखा गया। गौरी ने दोनों माताओं के नाम एक साथ लिखवाए, पर उद्घाटन किसी मंत्री से नहीं कराया। पहला फीता रानी ने काटा, जो अब शिक्षक प्रशिक्षण ले रही थी। पुस्तकालय में कूड़े से मिली और दान में आई पुस्तकों का संग्रह था। दीवार पर लिखा था, जिसे समाज अनुपयोगी समझकर फेंक दे, वह भी ज्ञान का स्रोत बन सकता है। छोटू प्रतिदिन घंटी बजाकर कक्षाएं शुरू करता। उसके हृदय की जांच नियमित होती और वह घोषणा करता कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ताकि गरीबों को अस्पताल के काउंटर पर पहचान पत्र के कारण न रोका जाए। देविका ने विद्यालय के पास छोटा कानूनी सहायता केंद्र खोला। वहां घरेलू हिंसा
मजदूरी, चोरी, जातिगत भेदभाव और दस्तावेजों से जुड़े मामले निशुल्क देखे जाते। प्रारंभ में लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उसका नाम राठौड़ था और अतीत सबको याद था। उसने विश्वास मांगने के बजाय नियमित काम किया। धीरे धीरे वही स्त्रियां जिन्होंने विवाह में उसे संदेह से देखा था, अपनी शिकायतें लेकर आने लगी। देविका ने समझा कि प्रायश्चित एक दिन की क्षमा से पूरा नहीं होता, वह हर सुबह फिर चुना जाने वाला कठिन कर्म होता है। मीरा ने हवेली का अधिकांश हिस्सा महिला आश्रय और प्रशिक्षण केंद्र को देने का निर्णय लिया। वे स्वयं शिवनगर की विधवाओं के साथ बैठती, सिलाई सीखती और सरकारी कागज भरने में सहायता करती। कभी कभी कोई स्त्री उनसे पूछती कि उन्होंने इतने वर्षों तक मौन क्यों रखा। मीरा बहाना नहीं बनाती। वे कहती, मैं डरपोक थी और मेरे डर ने दूसरों को चोट पहुंचाई। इस स्वीकार से उनका अपराध मिटता नहीं था, लेकिन दूसरों को अपने मौन की कीमत समझने की शक्ति मिलती। सावित्री तो पूजा कक्ष में कम और विद्यालय के बरामदे में अधिक समय बिताने लगी। राघव कारागार में था। शुरू के महीनों में उसने ऊपरी अदालतों में अपील और विशेष सुविधाओं की मांग की। धीरे धीरे उसके पत्र कम होने लगे। एक दिन गौरी को उसका पत्र मिला, जिसमें पहली बार शांति का नाम सम्मान से लिखा था। उसने क्षमा नहीं मांगी, केवल यह स्वीकार किया कि रात को उसे बंद फाटक के पीछे चीखते मजदूर दिखाई देते हैं। गौरी ने उत्तर नहीं भेजा। उसने पत्र खाता बही में रखा और कहा कि पश्चाताप का मूल्य तभी है जब वह दंड से बचने याचना न बने। कर्म ने अपना काम किया था। निर्णय अब राघव की आत्मा का था। समय बीतने के साथ शिवनगर का पुराना कूड़े का मैदान बदलने लगा। मिट्टी की कई परतें हटाई गईं, जहरीले हिस्से शुद्ध किए गए और बच्चों ने वहां नीम, अमलतास तथा गुलमोहर के पौधे लगाए। 5 वर्षों बाद वही स्थान छोटे उद्यान में बदल गया। बीच में कोई संगमरमर की मूर्ति नहीं थी, केवल लोहे का पुराना फाटक रखा गया था, जिस पर मृत मजदूरों के नाम खुदे थे। हर वर्ष आग की तारीख पर लोग वहां दीपक जलाते। उत्सव नहीं होता, पर शोक को मौन में सड़ने भी नहीं दिया जाता। स्मृति न्याय की प्रहरी बन गई थी। एक शाम गौरी विद्यालय के बरामदे में बच्चों को कहानी सुना रही थी। उसने पूछा कि किसी वस्तु को कूड़ा कौन बनाता है, उसका टूट जाना या हमारा उसे बेकार समझ लेना। एक बच्चे ने कहा कि टूटी चीज सुधारी जा सकती है। दूसरे ने उत्तर दिया कि मनुष्य कभी कूड़ा नहीं होता। आरव पीछे खड़ा सुन रहा था। कहानी समाप्त होने पर उसने गौरी से कहा कि लोग अब भी कहते हैं करोड़पति ने कूड़ा बीनने वाली लड़की का जीवन बदल दिया। गौरी मुस्कुराई। उन्हें सच नहीं मालूम। उसने कहा, कूड़े के बीच रहने वालों ने एक अमीर आदमी की आत्मा बचाई थी। आरव ने पूछा, क्या तुमने मुझे पूरी तरह क्षमा कर दिया? गौरी ने कुछ क्षण उद्यान में खेलते बच्चों को देखा। हवा में उसकी पायल बज रही थी और दूर छोटू विद्यालय की बड़ी घंटी खींच रहा था। उसने कहा, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अतीत मिट गया। आग, प्रतीक्षा और तुम्हारी देर हमेशा हमारे बीच रहेंगे, लेकिन अब वे दीवार नहीं, दीपक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम केवल लौटने का वचन नहीं, सही समय पर सत्य के साथ खड़े होने का साहस है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। सूर्य कूड़े के पुराने पहाड़ के पीछे डूब रहा था, पर अब वहां से धुआं नहीं उठता था। गुलमोहर की शाखाओं से लाल फूल गिरकर उस भूमि को ढक रहे थे जहां कभी शांति की खाता बही के नाम आंसुओं में लिखे गए थे। मंदिर की घंटी, विद्यालय की हंसी और सहकारी संस्था की गाड़ियों की आवाज एक साथ हवा में मिल रही थी। गौरी ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन दोनों माताओं को प्रणाम किया। कर्म का पहिया पूरा घूम चुका था, पर उसका अंतिम संदेश दंड नहीं, परिवर्तन था। मनुष्य जन्म से नहीं, अपने चुनावों से महान बनता है।